रुको। यू मेरा बच्चा। यू याओ याओ, तुम ठीक हो? यू सी यू। तिंगशन भाई, तुम तैरना नहीं जानते, पानी में मत जाओ। याओ याओ, पहले हाथ छोड़ो। तिंगशन भाई, क्या तुम मुझे और बच्चे को छोड़ दोगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी देखभाल करोगे? मेरा बच्चा। बस करो। याओ याओ। भाई, यह औरत बहुत बुरी है। उसने याओ याओ जी को मारने की कोशिश की, उसका दम घुटना ही सही था। चुप रहो, पिंग टिंग। सीयू ही है, मेरी वैद पत्नी। क्या देख रहे हो? जल्दी से बचाओ। तुम हो? तुम्हें यूयू को पत्नी कहने का हक नहीं। हट जाओ। यूयू यूयू यूयू, मत डराओ मुझे। यूयू, जाग जाओ। यूयू यूयू यूयू। भाई, मुझे घर ले चलो। ठीक है, भाई तुझे घर ले जाएगा। यूयू, हट जाओ, वरना यूयू यही मर जाएगी। तुम हो कौन? मेरी पत्नी से क्या रिश्ता है? पत्नी जल्दी ही नहीं रहेगी। हट जाओ। रुको। किंग्स यू, मैं सिर्फ तुमसे एक गलती मानने को कह रहा हूं। क्या यही तुम्हारा रवैया है? क्या अब उसे जाने दोगे? हट जाओ। नहीं, किंग्स-यू इतनी आसानी से नहीं जा सकती। यू वह नंबर प्लेट जो कि जियांग 9999 थी, वह आदमी कौन है? क्या उसने सीधे झो परिवार से आदमी छीन लिया? भाभी के साथ इतना करीबी व्यवहार, यह तो कहीं भाभी का प्रेमी तो नहीं? ये नंबर प्लेट पता लगाओ, ये किसकी गाड़ी है? बॉस झो। इस नंबर प्लेट के मालिक की जानकारी एनक्रिप्टेड है। पता नहीं चल रहा। क्या सी यूई वाकई गलत रास्ते पर चली गई है? किसी की शरण में चली गई? यू जैसी अच्छी बहू को तुमने खो दिया। देखता हूं तुम्हें बाद में कैसे पछताना पड़ेगा, बूढ़े। उस औरत ने तुम्हें क्या जादू की गोली खिला दी, जो तुम उसका इतना साथ दे रहे हो? जाग गई। पापा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। यू ज्यादा उत्तेजित मत हो। तुम्हारा अभी गर्भपात हुआ है। अरे तुम, बच्चा नहीं बचा। तुम्हारा शरीर पहले से ही कमजोर है, ऊपर से सर्दी लग गई। यू उस बदमाश के बच्चे में क्या अच्छा था? इस बार के बाद मैं तुम्हें 10 अच्छे लड़के मिलवाता हूं, वो उससे कहीं बेहतर होंगे। किनशांग, ये भी एक अच्छी बात है। अब से तुम उस बेकार आदमी से पूरी तरह छुटकारा पा सकती हो। हाँ यू, हमारे घर अगले महीने एक नीलामी होने वाली है। मैंने पूरा सैंड फेडल मैनर बुक कर लिया है। तुम वहां आना, थोड़ा आराम करने के लिए। ये
तुम्हारे घर वापस आने का स्वागत समारोह होगा। इस मौके का फायदा उठाकर मेरी बेटी किनफेंग को भी सार्वजनिक रूप से दिखना चाहिए। धन्यवाद पापा। मैं झो दादी को भी बुलाना चाहती हूँ। इन सालों में उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं इतने समय से घर से दूर हूँ। वह मेरी बहुत चिंता कर रही होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यूयू, झो परिवार के साथ वाला प्रोजेक्ट। वह लू याओ, क्या वह मदद नहीं करेगी? देखते हैं यह मामला वह कैसे संभालती है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बातचीत में है। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बातचीत में है। किन्सी यूई, तुम आखिर गई कहाँ हो? वॉइसमेल संदेश, वॉइसमेल बॉस झो और किन परिवार का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा। क्या करें? क्या हुआ? पहले तो सब ठीक चल रहा था ना? हाँ, मालूम हुआ मैडम कहाँ है? नहीं, और लोग लगाओ, खोज जारी रखो। सी यू, ये तुमने पहले गर्भवती महिला को धक्का दिया था। तुम अब तक कब तक ये नाटक करती रहोगी? सीयू का यह गुस्सा तो बहुत बड़ा है। हम जो नहीं जानते वो सोचेंगे कि यह किसी अमीर घर की लड़की है। चलो यहाँ से। अब पूरे शहर को पता है कि वह एक बेवफा औरत है। याओ याओ दीदी, तुम तो बहुत चालाक हो। अगर तुमने गिरने का नाटक न किया होता तो मेरे भाई ने उसे पूल में न धकेला होता। पहले ही पता होता। मुझे उसे और पानी पिलाना चाहिए था, नहीं तो अब। क्या? झो पिंटिंग, तुमने अभी क्या कहा? टिंगशेन, तुम आ गए। तुम्हें मुझे ये समझाना होगा कि गिरने का नाटक का क्या मतलब है। झो टिंगशेन, क्या यही तरीका है परिवार से बात करने का? अगर हम न होते तो तुम उसका असली चेहरा कभी न देख पाते। तो उस रात किन्सी यू ने तुम्हें धक्का देने की कोशिश भी नहीं की, है ना? टिंगशेन भाई, मुझे लगा कि वह मुझे धक्का देगी। मैं बच्चे की चिंता में थी, इसलिए मेरी प्रतिक्रिया इतनी तेज थी। अगर लू याओ के पेट के बच्चे को जरा सी भी हानि पहुंची तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। मैं उसे ऐसा कैसे कह सकता था? मैंने खुद उसे पानी में धकेला। लू याओ, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? भाई भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? भाई, वह गूंगी बहुत दुष्ट है। याओ याओ दीदी को धक्का देना तो समय की बात थी। लू याओ तो झो परिवार की संतान लेकर है। वह तुम्हें क्या दे सकती है? सबके सामने किसी और के साथ भाग गई। लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिंगशेन भाई, मैं सच में गलत थी, बस पानी में गिर गई थी। चोट भी नहीं लगी भाई, मुझे लगता है वह जानबूझकर कर रही थी। तुम उसे मना लो, सब ठीक हो जाएगा। मनाना? अब तो मुझे उसकी परछाई भी नहीं दिख रही। बॉस जो पता चल गया है, स्टार मून प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने कहा कि मैडम दोपहर में स्कूल लौटेंगी। स्कूल को बंद कर दो, एक मक्खी भी अंदर न जाने पाए। यू, तुम्हारा शरीर अभी ठीक हुआ है और तुम स्टार मून में वॉलंटियर बन गई। क्या तुम थक नहीं जाओगी? कोई बात नहीं भाई, मुझे बच्चों से मिले हुए बहुत समय हो गया है। यू, अगर झो टिंगशेन फिर से तुमसे मिलने आए, तुम। भाई, मजाक मत करो। उसकी मंगेतर तो गर्भवती होकर आई है। वह मुझे क्यों ढूंढेगा? इन दिनों उसने तुम्हें 50 बार फोन किया है। क्या? यू, पापा ने आपको फोन नहीं दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि आप दुखी हो। लेकिन मुझे लगता है ये बातें सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। मुझे याद दिलाओ। मैसेज। यू, तुम कहाँ हो? जल्दी से मुझे कॉल करो। मेरी बेवकूफ बहन, कृपया फिर से वही गलती मत करना। संपर्क झो टिंगशेन हटाएं और इस संपर्क के साथ सभी चैट हिस्ट्री भी हटाएं। भाई, तुम चिंता मत करो। मैं वह पुरानी किन्सी यूए नहीं रही। यू टीचर, जो पापा कहा है। उन्हें बहुत समय से नहीं देखा। झो पापा अब से नहीं आएंगे।
CUA, मुझे पता था कि तुम यहां वापस आओगी। 1 महीने से छुपी हुई हो। गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। लू याओ ने तुम्हें पानी में धकेल दिया था। मुझे सब पता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतना संकीर्ण मत बनो। मेरे साथ वापस चलो। CUA, देखो जूनियर तुम्हें देख रहा है। वो भी नहीं चाहेगा कि हम लड़े, है ना? CUA, देखो जूनियर तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। मुझे माफ कर दो ना। यूयू टीचर, कृपया जो पापा से नाराज मत होना, ठीक है? लेकिन इस बार अलग है, जो टिंगशन। मैं तुम्हें फिर से माफ नहीं कर सकती। तुम लोग पहले खेलो। मुझे पता था कि वो नरम पड़ जाएगी। यूयू, चलो घर चलते हैं। महीना, दिन, साल। जो टिंगशन, चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। तुम मुझसे तलाक चाहते हो? झो टिंगशन, अपने गंदे हाथ हटाओ। यूयू, अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ तो देख लेना। फिर तुम किन्सी युए, कहीं इन दिनों तुम उसके साथ तो नहीं रही? तो क्या तुम उसकी वजह से मुझसे तलाक ले रही हो? किन्सी युए, तुमने तो कमाल कर दिया। सम्मानित झो मैडम बनने के बजाय इस अनजान लड़के के साथ घूम रही हो। वो मुझ में क्या खासियत है? वह बिना शर्त मुझ पर भरोसा करता है, मेरी देखभाल करता है। किन्सी युए, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। हमारी झो कंपनी किन कंपनी के साथ सहयोग करने वाली है? वो करोड़ों का प्रोजेक्ट है। अगर तुमने ये तलाक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो तुम भविष्य में अमीरों की सूची में शामिल होने का मौका खो दोगी। क्या तुम इस आदमी के लिए ये सब छोड़ दो? ये तो बकवास है। बॉस झू, आप और किन परिवार का सहयोग कभी पूरा नहीं होगा। आपका सपना जल्द ही टूट जाएगा। तुम कौन होते हो किन परिवार के फैसले पर बोलने वाले? मैं तुम्हें बताता हूं, किन परिवार और हमारी झू कंपनी का सहयोग पक्का है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। जब हम किन परिवार के मेहमान बन जाएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। बॉस झू, बड़ी मुसीबत आ गई है, घबराओ मत। मैं अभी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। बॉस झू, किन परिवार ने अभी औपचारिक रूप से सूचना दी है? क्या सूचना दी? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? नहीं, किन परिवार ने एक तरफा घोषणा की है कि वे हमारे साथ सभी सहयोग समाप्त कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरी तरह रद्द हो गया है। बॉस झू, अब समझे क्या होता है बकवास? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तुम्हारी क्या हिम्मत है मुझसे इस तरह बात करने की? CUA, कोई बात हो तो घर पर बात करेंगे। चलो, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम्हें उसे छूने का कोई अधिकार नहीं है। तुम कौन होते हो CUA के लिए फैसला लेने वाले? CUA, तुम मेरे साथ वापस आना चाहती हो? ये तुम्हें खुद तय करना है। उसकी बात मेरी बात है, वह घर। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अभी एग्रीमेंट साइन कर दो। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं। CUA, मुझे विश्वास नहीं होता तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। झूटिंगशन, तुम बार बार अपनी प्रेमिका को और अपने परिवार को UAA को परेशान करने दिया। अब उसे आजादी का भी अधिकार नहीं है। तुम चुप रहो। याओ या सिर्फ गर्भवती है, अस्थायी रूप से मेरे घर रह रही है। बेशर्म, तुम अभी भी अपनी प्रेमिका का पक्ष ले रहे हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम अपनी प्रेमिका के साथ UAA को परेशान कर रहे थे, उसके पेट में भी एक बच्चा था। बच्चा। UAA, तुम गर्भवती हो? UAA, तुम गर्भवती हो? किसका बच्चा है? मुझे बताओ किसका बच्चा है? जू टिंगशन, तुम मुझे घृणा महसूस कराते हो। डिवोर्स पेपर साइन कर दो। अब मुझसे मत मिलना। मैं UAA, चलो हम चलते हैं। टिंगशन, तुम कहाँ थे? किन परिवार ने अचानक पलटी मार दी? सहयोग पूरी तरह खत्म हो गया, कंपनी के शेयर गिर गए। तुम जल्दी वापस आकर कोई उपाय सोचो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मेरे लिए पता करो किन CUA गर्भवती है। उसके सभी प्रेगनेंसी टेस्ट रिकॉर्ड मुझे ला कर दो। हाँ,
मुझे पता चलना चाहिए कि वो कौन है। मैं उस नीच को जरूर पीटूंगा। माँ, तुम आखिरकार वापस आ गई। यह आखिर क्या हो रहा है? यह तान परिवार के लोग कैसे अचानक मुंह फेर लिया? यह 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, अब पूरा जियांगजेंग हमारा मजाक उड़ा रहा है। हाँ भैया, क्या यह निश्चित नहीं था? तान परिवार का रवैया कठोर है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। अब केवल बॉस झू, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। जियांगजेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऊपर से आधिकारिक सूचना मिली है। आज से झू परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दिए जाएंगे और झू परिवार को अविश्वसनीय सहयोगी सूची में डाल दिया जाएगा। चेयरमैन गु ने खुद आदेश दिया। बॉस झू, आपके झू परिवार ने आखिर क्या किया है? ऐसा कौन सा पाप किया जिससे चेयरमैन गु इतने नाराज हो गए? यह कैसे संभव है? हमारा झू परिवार तो जियांगजेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गवर्निंग बोर्ड सदस्य है। क्या बुजुर्ग गु दृष्टि से कमजोर हो गए हैं और गलत व्यक्ति को सजा दे रहे हैं? धृष्टता मत करो झू पिंटिंग, अपनी जुबान संभाल कर रखो। सिर्फ इस एक वाक्य के कारण अब से झू परिवार चैम्बर में कोई भी संसाधन या कनेक्शन नहीं पा सकेगा। झू टिंगशन, चेयरमैन गु ने आपको संदेश दिया है, जिनसे नहीं जुड़ना चाहिए उनसे जुड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो चैम्बर के सभी वित्त पोषण चैनल, सरकारी परियोजनाएं, उद्योग विनिमय कार्यक्रम झू परिवार को सबसे बाहर कर दिया जाएगा। आपका परिवार अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाएगा। युवराज गु, आपके सभी निर्देशों का पालन किया गया। आगे और क्या करना है जहां हमारी आवश्यकता हो, आप बस आदेश दें। दोनों चाचाओं का धन्यवाद जो मेरे लिए आगे आए। जो परिवार के पतन के बाद आपका भला नहीं भूलूंगा। हम चैम्बर के लोगों को कैसे नाराज कर सकते हैं? टिंगशन, अब क्या करें? चाची, आप ज्यादा चिंता न करें, अपना ख्याल रखें। इस समय कोई क्यों नहीं कहता कि मैं झो परिवार की सौभाग्यशाली हूं? कैसे यह सौभाग्य आते ही सब कुछ बिगड़ गया? दादी, यह याओयुए बहन की गलती कैसे हो सकती है? यह तो स्पष्ट है, कोई हमारे झो परिवार को निशाना बना रहा है। टिंगशन, जल्दी कोई उपाय सोचो, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। क्या झू परिवार की माताजी उपस्थित है? हाँ, मैं हूँ। आपके लिए एक जरूरी पार्सल है, भेजने वाला तान ग्रुप। मेरे लिए? झो परिवार की माताजी को तान ग्रुप के चैरिटी ऑक्शन में आमंत्रित किया जाता है। निमंत्रण पत्र। आज सुबह यूएयूए ने मुझे एक संदेश भेजा था। उसने कहा था कि मुझे ऑक्शन में आमंत्रित करेगी। क्या यह? मैं देखती हूँ। दादी, आप क्या सोच रही हैं? किन्स यूए को कैसे मिल सकता है तान ग्रुप का निमंत्रण पत्र? वह तो सिर्फ एक गरीब सांकेतिक भाषा शिक्षिका है। हाँ माताजी, शायद किन परिवार ने शिष्टाचार के तहत जियांगजेंग के प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रण भेजा होगा। सभी को आमंत्रण मिला होगा, चाहे किसी ने भी भेजा हो। महत्वपूर्ण बात यह आमंत्रण है। टिंगशेन, मुझे लगता है यह एक मौका है, फिर हम सीधे किन परिवार से बात करेंगे, शायद सहयोग बच सकता है। हाँ भाई, याओ याओ दीदी, फैशन जगत के कुछ लोगों को जानती है ना? शायद तब हम मिस्टर किन से सीधे बात कर पाएं। आंटी, पिंगटिंग सही कह रही है टिंगशेन भाई और झो परिवार के लिए। मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। नीलामी सर, तो चलते हैं, मुझे उस घमंडी की बोलती बंद करनी है। यूयू, क्या हुआ? यूयू, आज तुम्हारी प्रगति देखकर भाई होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी सी यू के नए जीवन की शुरुआत पर मैं और तुम्हारा दूसरा भाई विशेष रूप से तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। यंग मिस्ट्रेस, यह इंटरनेशनल फैशन ब्रांड एयू का नवीनतम मॉडल है। यह पेरिस के मशहूर डिजाइनर की एंटीक नेकलेस है। यह प्रिंसेस केली की अंगूठी है। और ये सब, कृपया पार्टी के लिए पोशाक चुनें। तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगी। हाँ, चलो। मैं किन्सी यू वापस आ गई हूँ। किन्सी यू वापस आ गई है। अरे हुआई जी, सुन रहे हो? किन्सी यू वापस आ गई है, वही जिससे तुम बचपन से लड़ते रहे हो और जिसने तुम्हें विदेश भगा दिया। तुम्हारी कट्टर दुश्मन किन्सी यू, वो जियांगजेंग लौट आई है। बस अपने मायके आई है, मेरे से कोई लेना देना नहीं। तुम अभी लौटे हो, तुम्हें पता नहीं, इस बार स्थिति अलग है। इस बार वो सिंगल है, तलाक हो चुका है। कैसा लगा मिस्टर गु ये खबर?
काफी चौंकाने वाली है ना? मैं तो तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूं, अगर तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है तो जल्दी करो, वरना विदेश में 3 साल और रोते रहोगे। उसका तलाक मेरे से क्या लेना देना? ठीक है, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, अभी तक लौटे भी नहीं, और पहले से ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से संपर्क कर रहे हो, किन्सी यू के लिए झो परिवार को सबक सिखाने। अच्छा, मैं चुप रहता हूं। सुनो, किन परिवार की चैरिटी नीलामी सेंट फिडल मैनर में हो रही है। सुना है बहुत भव्य होगी। आधे जियांगचेंग के अमीर और प्रसिद्ध लोग आएंगे। अरे, जब हमारे मिस्टर गु को कोई दिलचस्पी नहीं है तो अच्छा ही है। वो किनशांग हाल ही में फ्रेंड सर्कल में बहुत सक्रिय है, अपनी बहन के लिए एक युवा प्रतिभा की तलाश में है। दरवाजे पर लाइन लग गई है। इतना अच्छा मौका। अपने लोगों को ही फायदा होना चाहिए। भाई, मैं तुम्हारी जगह चला जाऊंगा, शायद छोटी यूयू से भी मुलाकात हो जाए। मिस किन अब बहुत मशहूर है, हुआइजी नहीं जा रहा। हम भाग्य आजमा लेते हैं, क्या हर्ज है? किसने कहा मैं नहीं जा रहा? जब से वह वापस आई है, मैं उसे फिर से नहीं जाने दूंगा। यह प्रसिद्ध सेंट मैनर है। सेंट मैनर। कहा जाता है कि यह विदेशी रॉयल्टी के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। बिना पृष्ठभूमि के अंदर नहीं आते, के परिवार के बारे में सोचा भी नहीं था। के परिवार के बारे में सोचा नहीं था। पूरा मैनर बुक कर लिया। जियांगचेंग के सबसे अमीर होने का तो है ही। मैंने सुना है कि मिस्टर किन की बेटी भी आएगी। वह चीफ डिजाइनर है, मेरी आइडल बेटा। मिस किन से मिलते ही उन्हें खुश करने की कोशिश करना। माँ ने पता लगा लिया है, वह लड़की अभी तलाकशुदा है। गुरी, अरे माँ, गुरी, तुम क्या बोल रही हो? भैया का तो याओ याओ के साथ है। हाँ, माँ भूल गई। अगर मेरे बेटे को किन परिवार पसंद आ जाए, फिर छोटे से लू परिवार की क्या जरूरत? ये नीलामी हमारी किन परिवार से पहली मुलाकात है। अंदर जाते समय सावधानी बरतें। चिंता मत करो टिंगशिन भाई, मेरे भाई का टाका कपड़ों का ब्रांड झाओ परिवार के साथ पहले भी काम कर चुका है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ भाई, हमने इतने तोहफे लाए हैं, याओ याओ की सिफारिश के साथ काम जरूर हो जाएगा। वैसे देखो याओ याओ आज कितनी सुंदर लग रही है, उस गूंगी से 1000 गुना बेहतर। बॉस झू, मिस किन का प्रेगनेंसी रिकॉर्ड नहीं मिला। किन्सी हुए, तुम उस आदमी के साथ कहाँ गई थी? बच्चा किसका है? यूयू, ये जियांगचेंग का सबसे खूबसूरत नजारा है। समय हो गया है। 5, 4, 3, 2। कैसा लगा? बहुत सुंदर है ना? वाह, यह तो बहुत बेकार है। अरे, मुझे तो ये तोहफा अच्छा लगा। उन दिनों को याद करो जब तुम्हें अजीब तोहफे मिलते थे। ये उनसे बेहतर है। सबने तुम्हारे लिए और भी तोहफे तैयार किए हैं। यूयू, तुम्हें प्यार करने वाले बहुत है। समय और प्यार उन्हें दो जो इसके काबिल है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर किसने मुझे यह निमंत्रण भेजा है। दीप भैया देखो कितना सुंदर आतिशबाजी है। घर वापसी का स्वागत है। यह तो एक विला जलाने जितना खर्च होगा। सुना है मिस किन प्यार के लिए भाग गई थी, अब तलाक के बाद वापस आकर बिजनेस संभाल रही है। अरे, वह कौन सा बेवकूफ था जिसने इसकी कदर नहीं की? अंदर आओ, अंदर आओ। मिस किन आ गई है। फू, यू ये चेयरमैन किन की जगह नहीं है। वो औरत कौन है? किन्सी यू। वो यहाँ कैसे? क्या किन्सी यू? एक बहरे गूंगे स्कूल की साइन लैंग्वेज टीचर को यहाँ आने का रास्ता कैसे मिला? ऐसे आयोजन में आना, जरूर कोई उसे लाया होगा। किन्सी यू, यह किन फैमिली की नीलामी है? तुम एक गूंगी होकर यहाँ क्यों आई हो? क्या मेरे भाई से मिलने आई हो? मैं सलाह देती हूँ कि तुरंत यहाँ से चली जाओ। किन फैमिली को हमारा मजाक नहीं देखने दो। बहुत अफसोस है, इतनी सुंदर दिखती है लेकिन गूंगी है। पता नहीं जो फैमिली वाले ने क्या सोचा था।
सुना है वो किसी और के साथ भागी थी। बॉस जो उसे तलाक देने वाले हैं। इसको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ आई? शायद बॉस जो से मिलने आई है। उसके जैसे बैकग्राउंड को जो फैमिली के अलावा और कौन लेगा? रुको किन्सी यू, बोल नहीं सकती तो कोई बात नहीं। कान भी नहीं सुनते क्या? यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। हमारे जो फैमिली का नाम मत डुबाओ। किन्सी यू, हालांकि मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आई, लेकिन आज किन फैमिली से मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम गूंगी हो, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। झो टिंग शेन, क्या गूंगी होना मतलब बेकार होना है? यू मेरी अच्छी बच्ची, तुम बोलने लगी हो। किन्सी यू, तुम कब ठीक हुई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बर्थडे पार्टी पर तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा मतलब वो नहीं था। चलो हाथ हटाओ। झो टिंगशेन, तुम्हें यू पर हाथ डालने की हिम्मत? क्या पिछली बार की सजा कम थी? फिर तुम हो? तुम कौन होते हो हाथ बढ़ाने वाले? जो कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट पर हाथ डालने की हिम्मत? एक छोटा सा झो कॉर्पोरेशन होकर मेरे सामने इतना अकड़ रहे हो? छोटी सी झो फैमिली। अरे तुम फिर कौन हो? कहोगे नहीं कि तुम कुछ बड़े खानदान से हो ना? तो मैंने तुम्हें हाई सोसाइटी में क्यों नहीं देखा? तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। अभी भी यहाँ डींग मार रहे हो? क्या अगली पंक्ति यह कहने वाले हो कि तुम किन परिवार के युवराज हो? सचमुच अंत तक हार नहीं मानते। ठीक है, लाओ किसी को। दूसरे युवराज, आज्ञा दीजिए। दूसरे युवराज? वह किन परिवार के दूसरे युवराज किन शांग हैं? वही जो लंबे समय से विदेश में रहकर किन परिवार का मुख्य व्यवसाय संभालते हैं। दूसरे युवराज? झो परिवार इस बार लोहे के चने चबाने पड़े। उन्होंने दूसरे युवराज किन शांग को सीधे गाली दी। इन शोरगुल करने वाले मक्खियों को बाहर फेंक दो। रुको किन? दूसरे युवराज, यह सब गलतफहमी है। बच्चे समझदार नहीं हैं, आपसे टकरा गए। आप बड़े दिल वाले हैं, हम पर ध्यान न दें। भाई छोड़ो, आज यहाँ जियांगचेंग के सभी बड़े लोग हैं। मामले को बड़ा न करो। दूसरे युवराज, नीलामी की तैयारी पूरी हो गई है। कृपया मुख्य स्थल पर जाकर उद्घाटन भाषण दे। ठीक है, लगता है मेरे पास उन्हें सबक सिखाने का समय नहीं है। जल्दी जाओ, इतने सारे लोग हैं। मैं ठीक रहूंगी। अच्छा, समय लगभग हो गया है। वो व्यक्ति जल्द ही आने वाला होगा। मैं इन कचरे के साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। वह व्यक्ति, तुमने मेरे लिए एक पुरस्कार भी ढूंढ लिया। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम सब कचरे के टुकड़े ध्यान से सुनो। अगर किसी ने यू के एक बाल को भी हिलाया तो वो मेरे किन शांग से दुश्मनी मोल लेगा। तुम लोग उन्हें यू के पास एक कदम भी ना आने देना। हाँ, चलो। खत्म हो गया। मुझे लगा था कि मैं झाओ परिवार से संबंध बना पाऊंगा और फैशन शो का अवसर हासिल कर लूंगा। मैं कैसे इतना मूर्ख बन गया कि दूसरे युवराज किन को नाराज कर दिया। किन्सी यू, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे लगता है तुम जानबूझकर सच्चाई छुपा रही थी ताकि हमें शर्मिंदा कर सको। क्या तुम दूसरे युवराज किन द्वारा पालतू नहीं बनाई गई हो? इतनी अकड़ क्यों? किन्सी यू, तुम्हारा अंत सिर्फ एक ऊंची टहनी पकड़ने के लिए था। किन परिवार की संपत्ति के लिए? क्या तुम अपनी गरिमा और सीमाएं भी भूल गई? टिंगशेन, जल्दबाजी मत करो। क्या तुमने अभी नहीं सुना दूसरे युवराज किन ने क्या कहा? हाँ टिंगशेन भाई, छोटी बातों के लिए बड़ा नुकसान न करो। मुझे लगता है वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जब नवीनता खत्म हो जाएगी वह सिर्फ एक त्यागी हुई होगी। बिल्कुल सही। दूसरे युवराज किन ने सिर्फ दया दिखाकर उसे कुछ दिन रख दिया। वह सबसे अमीर परिवार के बेटे हैं, उन्हें उस पर क्या रुचि होगी? इस किस्म की औरत। किन्सी यू, किन परिवार का स्तर क्या है? किनशंग तुम्हें बिल्कुल भी घर नहीं लाएगा। उसकी रखेल बनने से बेहतर है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। बस तुम मुझे माफ कर दो, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हें इतना विश्वास कहाँ से आता है कि मैं पुरानी बातों पर लौटूंगी? किनशंग तुमसे कहीं बेहतर है, फिर मैं क्यों तुम्हारे इस पे पर ही लगी रहूं? तुम जरूर गुस्से में बोल रही हो। तुम इतनी गिर नहीं सकती। बॉस झू, किन साहिबा का प्रेगनेंसी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। क्या बच्चे की वजह से? किन्सीयुए, टिंगशेन भाई, जल्दबाजी मत करो। सीयूएन जरूर गलती में है। आखिरकार टिंगशेन उसके साथ इतना अच्छा है, कोई भी दिल दे देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि नहीं मिल रहा। तुम्हारा प्रेगनेंसी रिपोर्ट, तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है, इसलिए तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती, है ना? झो टिंगशेन, तुम्हारी नजर में मैं ऐसी हूँ? वरना क्या, हमारा तलाक भी नहीं हुआ और तुम बस उसकी गोद में जा बैठी। उसके अलावा और किसका हो सकता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम सोच रहे हो। किन्सीयुए, तुमने आखिरकार मान ही लिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारा तलाक भी नहीं हुआ है। तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मूनलाइट को लेकर वापस आए थे। क्या तुमने सोचा भी था कि तुम शादीशुदा हो? तुम बॉस जू क्या झाओ परिवार के इलाके में उपद्रव करना चाहते हैं? गुवाइज ही, वह वापस कैसे आ गया?
क्या यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख का बेटा नहीं है? गुवाइज ही? वह किन्सी युए को कैसे जानता है? लगता है ये किन साहिबा के तरीके बहुत खास है। बॉस जू क्या किन परिवार के इलाके में उपद्रव करना चाहते हैं? किन्सी, तुम्हारे इतने सारे प्रशंसक कैसे हैं? तुम गुवाइज ही से कैसे जुड़ गई? अरे बॉस जू, बात तो उल्टी कह रहे हो। शादी के दौरान दूसरी औरतों से उलझे रहने वाले तुम होना। टिंग शेन भाई गु परिवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख हैं। जियांगचिंग के व्यापार की नब्ज उनके हाथ में है, मुझे करने दो। गु साहिब, हम सभी सम्मानित लोग हैं। हमें एक साधारण सी औरत के लिए रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं। यह लो, यह शराब मैं माफी के तौर पर पेश करता हूँ। मुझसे माफी मांगो मिस लू, आपने गलत व्यक्ति को चुना है। जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए वह है वह। यह सोचो सिस यूजी। क्या हुआ? क्या क्वीन द्वितीय ने जो कहा वह सब कानों से निकल गया? या फिर आप सच में गलती मानने को तैयार नहीं है? तो फिर वाइन ग्लास को सही से पकड़ो। मिस क्वीन से माफी मांगो। सिस यूजी, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। यह वाइन मैं आपसे माफी मांगने के लिए पी रहा हूँ। माफी मांगो। इसे कहते हैं माफी मांगना। तुम किन्सी, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। बॉस जो, मिस लू ने कुछ नहीं कहा। तुम उनकी तरफ से लड़ने क्यों आ गए? तुम टिंग शेंगी, मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से मिस्टर गू से नाराज न हो। चूंकि मिस लू ठीक हैं, तो हम चलते हैं। सब देख रहे हैं, मुझे थोड़ा सम्मान दो। तुम वही हो जिसे मेरे भाई ने मेरे लिए चुना है। और क्या? आदरणीय अतिथियों, यह चैरिटी नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया नीलामी क्षेत्र में जाकर बैठ जाएं। टिंग शेंगी, मिस्टर गू और सिस यूजी इतने करीब हैं। क्या सिस यूजी को मजबूर किया जा रहा है? मुझे तो लगता है वह इसमें मजा ले रही हैं। क्विन द्वितीय के जाते ही वह दूसरे आदमी के साथ खींचतान कर रही हैं, आंखें मिला रही हैं। बिल्कुल बेशर्म पिंग टिंग। आदरणीय अतिथियों, यह चैरिटी नीलामी शुरू होने वाली है। आइए अब हम साथ में जानते हैं। इस नीलामी की पहली वस्तु किंग राजवंश के एनामल पोर्सिलेन वेस की जोड़ी। शुरुआती बोली 3 मिलियन। वाह, कितनी सुंदर। याओ याओ जी, मैंने सुना आज रात एक और है। मुख्य आकर्षण, जिसे ब्लेजिंग हार्ट कहते हैं। तुम्हारी और मेरे भाई की शादी भी नजदीक है ना? क्यों न मेरा भाई इसे खरीदकर तुम्हें दहेज में दे दे? क्या बात कर रहे हो? उसने मुझे प्रपोज भी नहीं किया। वह तो समय की बात है ना? जब तुम्हारे पेट का बच्चा पैदा होगा तब हमारा झो परिवार धूमधाम से तुम्हें बहू बनाकर लाएगा हमारे झो परिवार में आने के लिए। जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं होगा माँ। यह टिंग शेन की अपनी पसंद है। टिंग शेन, याओ याओ हमारे झो परिवार के लिए वंश बढ़ाने वाली है। बाद में तुम्हें ब्लेजिंग हार्ट खरीद कर उसे देना होगा। सुन लिया ना? क्या हुआ? कुछ पसंद नहीं आया? सब फालतू की चीजें हैं, न खाने लायक न फेंकने लायक। बड़ी बातें कर रही हो। हैरान नहीं कि तुम सबसे अमीर की बेटी हो। अब हम इस नीलामी के मुख्य आकर्षणों में से एक को प्रस्तुत करते हैं, जिसे इंटरनेशनल ज्वेलरी मास्टर ने डिजाइन किया है। टॉप ग्रेड पिजन ब्लड रूबी से जड़ित रेड फ्लेम हार्ट हार। बेस प्राइस 80 लाख। वाह, क्या खूबसूरत रेड फ्लेम हार्ट है। इतनी खूबसूरत दुर्लभ वस्तु जीवन में देख पाना, मरने के बाद भी कोई अफसोस नहीं। ये बेमूल्य टॉप कलेक्टेबल आइटम है। पता नहीं ये किसके हाथ लगेगा। रेड फ्लेम हार्ट। टिंग शेन, यह हार कितना सुंदर है। सच में बहुत खूबसूरत। टिंग शेन, तुम्हें नहीं लगता यह मुझ पर सूट करेगा? CUA, ऐसे हार तो हाई प्रोफाइल इवेंट्स में हाई सोसाइटी की महिलाएं पहनती हैं। तुम तो स्कूल घर के चक्कर में रहती हो। इसे पहनना तो बर्बाद करने जैसा होगा। छोड़ो भी। तुम्हें चाहिए? टिंग शेन भैया, यह हार मुझे चाहिए। तुम बोली लगाओ ना। जल्दी प्ले कार्ड उठाओ। 1000 लाख। 1000 लाख। इन साहब ने बोली बढ़ाकर 1000 लाख की पहली बार। छोड़ो, मेरे पास भी तो बर्बाद ही होगा। तुम पहले कभी ऐसी हतोत्साहित करने वाली बातें नहीं कहते थे। 1500 लाख।
अगर यह चीज तुम्हारी नहीं है तो वही असली बर्बादी होगी। अच्छा तो ऐसी है किन्सी यूए, मुझसे चीजें छीनने की कोशिश। 1,500 लाख पहली बार। टिंग शेन भैया श्रीगुसी यूएजी के लिए इतने अच्छे हैं। लगता है रेड फ्लेम हार्ट पाने का पक्का इरादा है। 2,000 लाख। बॉस जो अपनी नई पत्नी के लिए सच में खुले हाथ से खर्च कर रहे हैं, 2,000 लाख ऐसे ही डाल दिए। हाँ सच में ईर्ष्या हो रही है। ऊपर बैठी पूर्व श्रीमती झो तो गुस्से से पागल हो गई होंगी। झो टिंगशेन, तुम लू याओ के लिए सच में दिल से प्यार करते हो। किन्सी यूए ने देखा क्या? चाहे तुम कितनी भी ऊंची शाखा पर चढ़ जाओ, झो टिंग शेन के दिल में तो मैं ही बसती हूँ। छोड़ो, यह तो एक चैरिटी ऑक्शन है। दान के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। उसे चाहिए तो लेने दो। मैं कचरे से चीजें छीनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? श्री झो 2,000 लाख पहली बार, 2,000 लाख दूसरी बार। स्काई लैंटर्न। किन्सी यूए ने स्काई लैंटर्न जलाया। स्काई लैंटर्न। किन्सी यूए ने स्काई लैंटर्न जलाया। स्काई लैंटर्न ऑक्शन का सर्वोच्च स्तर है। चाहे वो कितनी भी बोली लगाए, स्काई लैंटर्न जाने वाले को हमेशा सर्वोच्च बोली देनी होती है। पागलपन है। किन्सी यूए इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार है। वो सिर्फ एक बधिर और मूक संस्थान की सांकेतिक भाषा शिक्षिका नहीं है, निश्चित रूप से उसके आसपास का गुगोंगजी। अब मजा आने वाला है। किन परिवार, गु परिवार, झो परिवार, तीनों राजकुमार एक महिला के लिए ईर्ष्या कर रहे हैं। छोटे नाटक में भी इतना ड्रामा नहीं होता। गु हुआइज, सच में नहीं सोचा था कि तुम उसके लिए इस हद तक जाओगे। किन्सी यूए, तुम्हारी चालाकी अच्छी है और गुहुआईजी को तुम्हारे लिए आकाशदीप जलाने के लिए उकसाया। बेशर्म औरत, तुम सोचती हो कि इससे तुम मुझसे आगे निकल जाओगी? यह हार किन्सी यूए सुश्री का है। इसके अलावा किन्सी यूए सुश्री की ओर से एक घोषणा कर दें। जिन वस्तुओं को उन्होंने पहले चुना था, चाहे नीलाम हुई हो या नहीं, मैं उनकी अंतिम बोली के 3 गुना राशि से स्टार मून फंड को दान करूंगा। उनकी इच्छा मैं गुहुआईजी पूरी करूंगा। उनकी इच्छा मैं गुहुआईजी पूरी करूंगा। गुगोंगजी इतने सालों से अकेले हैं, किन्सी यूए के लिए इस हद तक जा सकते हैं। जियांगचेंग में कई सालों से अफवाह है कि गु गोंगजी 3 साल पहले प्यार में असफल होने के बाद विदेश चले गए थे। अभी देश लौटे हैं और अपनी सफेद चांदनी को भूल गए। मेरे ख्याल से किन्सी यूए उस सुश्री से मिलती जुलती दिखती है। गु हुआईजी के दिल में एक सफेद चांदनी है। तुम कैसे? मेरी भावनाओं से प्रभावित हुई? क्यों? मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। टिंगशेन भाई, सीयूए बहन सच में जान जोखिम में डाल रही है। किन परिवार के दूसरे बेटे से जुड़े हुए कुछ ही दिन हुए हैं और दूसरे आदमी को उनके लिए आकाशदीप जलाने के लिए उकसा रही हैं और तुम्हें इस तरह अपमानित कर रही हैं। सच में एक चंचल औरत है। मैं अभी जाओ दूसरे बेटे को शिकायत करने जाती हूँ। किन सीयूए, तुम बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। हाँ, हम इस मौके का फायदा उठाकर माफी मांग लेते हैं और किन सीयूए की शिकायत कर देते हैं। मुझे यकीन है कि किन दूसरे बेटे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। टिंगटिंग, चलो। अरे किन दूसरे बेटे, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमने हॉल में अंधेरे में तुम्हारा अपमान कर दिया। कृपया हमें माफ कर देना। हम सिर्फ यह डर था कि तुम किन्सी यूए उस औरत के बहकावे में आ गए हो, इसलिए जल्दबाजी में बोल दिया। लगता है कि मैंने तुम्हें बाहर नहीं फेंका। मेरी बहुत दयालुता थी। हाँ, अभी भी यूयू के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत। लोगों को बुलाओ। रुको किन जनरल, इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे। किन्सी यूए अभी पार्टी हॉल में है, दूसरे आदमी के साथ लगी हुई है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लो। ये आदमी हुआईजी आया है। हट जाओ। अच्छा, तुम हो गुहुआईजी। मैंने तुम्हें मेल कंपनी के रूप में बुलाया था और तुम यहाँ यूयू के साथ छेड़खानी कर रहे हो। यूई दूसरे जन में हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हें इस औरत को सजा देनी चाहिए जो इधर उधर भटकती है। भाई, तुम क्या कह रहे हो? भाई, मिस क्यूई वाकई में काबिल है। क्यूई दूसरे जन्मे को पटाने के अलावा उसने एक और भाई भी ढूंढ लिया। बहुत मजा ले रही है। तरीके बहुत चालाक हैं। क्यूई दूसरे जन्मे। यह औरत अभी भी मिस्टर गु के साथ खींचतान कर रही थी और अब तुम्हें भाई बुला रही है। यह सबने देखा है। इस तरह की औरत तुम्हारी इतनी मेहरबानी के काबिल नहीं है। लू याओ, झूठ बोलने में माहिर हो। क्या अभी की वाइन कम पी थी? क्यूई सीयूए, तुम्हें अभी भी फुर्सत है यहाँ लोगों को धमकाने की।
क्या तुम्हें पता नहीं तुमने पूरे क्यूई परिवार को नाराज कर दिया है? मेरा दिल साफ है। बहुत अच्छा, दिल साफ है। क्यूई दूसरे जन्म में तुमने सुना, यह औरत इतनी बेशर्म है। सबके सामने मिस्टर गु के साथ खींचतान करने के अलावा उसे अपने लिए लालटेन जलाने के लिए उकसाया। तुम्हारी और क्यूई परिवार की कोई इज्जत नहीं की। लालटेन जलाना? हाँ, मिस्टर गु को शायद पता भी नहीं तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ। क्यूई सीयूए की शरारत है, तुम्हें कभी भी इस तरह की औरत के चक्कर में नहीं आना चाहिए। क्यूई चेयरमैन परिवार की प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। अगर तुम उसके साथ इस तरह के रिश्ते में रहते रहे, वह जानकर बहुत नाराज होगा। सच है, पापा को अगर पता चला ये हालात, वो वाकई में गुस्सा हो जाएंगे। क्यूई सीयूए, तुमने सुना, अगर क्यूई चेयरमैन को पता चला तुम्हारी खैर नहीं। इस पार्टी हॉल की तो बात छोड़ो, पूरे जियांगजेंग में मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। क्यूई दूसरे जन्म से माफी मांगो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ आगे से तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। तुम बहुत ही आत्मविश्वासी हो। यह स्थिति कौन जाएगा और कौन रहेगा, यह अभी तय नहीं हुआ। क्यूई सीयूए, क्या तुम यह कहना चाहती हो क्यूई चेयरमैन तुम्हें मेहमान बनाएंगे? मजाक मत करो। क्यूई चेयरमैन हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारी रैसों को वह कभी भी क्यूई परिवार में नहीं आने देंगे और आज तुमने इस पार्टी को बर्बाद कर दिया। क्यूई दूसरे जन्मे का मुंह काला कर दिया। वह तुम्हें जियांगजेंग से निकाल देंगे या तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। चुप रहो। कौन है जिसने मेरे तान परिवार के इलाके में मेरी किंगफिंग की लाडली को गाली दी? किंगफेंग की बेटी। लाडली किन्स्यू ये वास्तव में है जियांगजेंग के सबसे अमीर किंगफिंग की बेटी। 3 साल से मेरी पत्नी जो रोजाना मेरी देखभाल करती है। कैसे हो सकती है तान परिवार की बेटी किन्स्यू? पापा, अंकल तान। हुआईजी, धन्यवाद यू के लिए खड़े होने के लिए। नहीं हो सकता, एक गूंगे स्कूल की साइन लैंग्वेज टीचर कैसे हो सकती है जियांगजेंग के सबसे अमीर की बेटी? पापा, कचरा साफ करने का समय आ गया है। यहां मौजूद सभी लोग सुन ले, अभी से मेरा तान परिवार टैको कपड़ों में निवेश वापस ले रहा है और झो समूह के साथ सभी सहयोग के अवसर। इसके अलावा यहां मौजूद कोई भी कंपनी जो इन दोनों के साथ काम करती है, उसे मेरे तान परिवार द्वारा स्थायी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। यह लू परिवार की बेटी बकवास बोल रही है। मेरा ली परिवार लू परिवार के साथ अनुबंध समाप्त करता है। ये झो परिवार बहुत हिम्मत है, असली ड्रैगन को नहीं पहचानता। मेरा चेंग परिवार झो परिवार के साथ सहयोग रद्द करता है। मेरा वांग परिवार लू परिवार में निवेश वापस लेता है। चेयरमैन तान, आप ऐसा नहीं कर सकते। चेयरमैन तान, ऐसा नहीं है, हमारा लू परिवार छोटा है, इस तरह के झटके को सहन नहीं कर सकता। चेयरमैन तान, हमारा झो परिवार जियांगजेंग में भी एक जगह है, आप मनमाने ढंग से रद्द नहीं कर सकते। हमारा सहयोग पिंगटिंग। चुप रहो, तुम ऐसा करोगी मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। चेयरमैन तान, मैंने ताइशान को नहीं पहचाना, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं सिस्टर सीयू के लिए गुलाम बन जाऊंगा। तुमने ये खुद बुलाया है। सिस्टर सीयू को परेशान करना मेरे तान परिवार के खिलाफ जाने के बराबर है। किसी को इसे बाहर खींच ले। नहीं नहीं सिस्टर सीयू, मैं जानता हूं मैं गलत था। नहीं तो तिंगशेन भाई के लिए तुम मेरे लिए चेयरमैन तान से बात करो। प्यारी, अब किस समय पर यू को छूने की हिम्मत? तुम दोनों इसे बाहर ले जाओ, मारो इसे जान से। किन्स्यू, तुम मुझे क्या समझती हो? क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम बोल नहीं सकती, ये झूठ था, पहचान भी झूठी थी, बच्चा भी। और तुम, जब तुम अपनी नई प्रेमिका को गले लगाते हो, मेरे साथ इस गुंगे के होने का मजाक उड़ाते हो, तब यह सब खेल था। क्या तुमने कभी मुझे अपनी पत्नी समझा है? एक पल के लिए भी क्या तुमने मुझे अपनी पत्नी समझा है? एक पल के लिए भी? सामान्य लोग कौन चाहेगा गूंगे के साथ घर घर खेलना? मैंने कम से कम तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम उस समय पानी में गिर गए थे, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, बस। बचाना?
तुमने खुद मुझे पूल में धकेल दिया। यही है तुम्हारा बचाना? मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, जानबूझकर नहीं किया। और विश्वास? तुमने उसके साथ क्या किया? तुम लुयाओ के झूठ पर पूरा विश्वास करते हो, उसके बुरे अभिनय पर विश्वास करते हो, उसके पेट में जुड़वा बच्चों पर विश्वास करते हो, उसके हर एक मगरमच्छ के आंसू पर विश्वास करते हो, लेकिन तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक ऐसी पत्नी पर विश्वास नहीं किया जिसने बिना शर्त तुम्हारा साथ दिया। उस पर विश्वास नहीं किया जिसने तुम्हारे साथ अंधेरे रिहैबिलिटेशन के दिन काटे। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा से सिर्फ एक नीच और तुच्छ गूंगी रही हूं। झो टिंगशेन, तुम पूछते हो कि क्या मैंने तुम्हें अपना पति समझा? तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम इस लायक हो? ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। सी यू। कुछ साल नहीं मिले, बोलने की कला तो बहुत सुधर गई। अभी की बातें तो हर शब्द दिल पर वार करने वाली थी। बहुत कठोर, मुझे पसंद आया। तुम्हारी पसंद की किसे परवाह है? मैंने अभी तुम्हारे लिए आसमानी लालटेन जलाई है। इतना पैसा खर्च किया कि एक छोटा द्वीप खरीदा जा सकता था, और अब तुम पहचानते तक नहीं। मेरा दिल तो ठंडा पड़ गया है। वो लालटेन भी बेकार गई। हुआइजी, आज रात तुम्हारी हरकत थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? हाँ हुआइजी, ये नीलामी तो किन परिवार की मेजबानी में है। तुम यूयू के लिए समर्थन दिखाना चाहते हो तो और भी तरीके हैं। क्या तुम इतना खर्च करने लायक हो इन नाचने वाले बंदरों के लिए? बिल्कुल लायक है। मेरा मतलब है, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह मेरी एक बहन की तरह है, मेरी नजरों के सामने। मैं कैसे किसी को उसे परेशान करने दूंगा? ज्यादा पैसा नहीं लगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन बचपन में तो कम परेशान नहीं किया। यूयू, दादी, अच्छी बच्ची। दादी की अच्छी बच्ची, हम जो परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। टिंगशेन ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। दादी नहीं, मैंने इतने समय तक आपसे झूठ बोला। दादी तुम्हें दोष नहीं देती, तुमने अपनी असली पहचान नहीं बताई। वो 3 साल पहले टिंगशेन की नाजुक इज्जत को बचाने के लिए था। अब तुम इतने अच्छे हो गए हो, दादी तुम्हारे लिए वाकई बहुत खुश हैं। दादी, आगे चलकर मैं और बेहतर बनूंगा। मेरे द्वारा आयोजित किन फैशन शो, तब तुम्हें जरूर आना होगा। बिल्कुल यूयू, दादी की एक बात सुनो। जो बीत गया सो बीत गया। तुम अभी इतनी छोटी हो, इतनी जवान। तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे शुद्ध और पूर्ण खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अतीत को अपने पैरों में बांधने मत दो। पूरे दिल से आगे बढ़ो। अपनी खुशी की तलाश करो, ठीक है बच्चे? धन्यवाद दादी। कमीनी किन्सी यू, मैं तो हर जगह प्रचार कर रहा था, इस बार के सहयोग शो में हम जरूर जीतेंगे। लेकिन सब कुछ धोखा निकला। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे उसे झो परिवार से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने गलती से हाथ लगी दौलत गवा दी। माँ, तुम क्या कह रही हो? ये तो किन्सी यू है जिसने हमें बेवकूफ बनाया और जियांगचेंग में हंसी का पात्र बना दिया। अगर उसने बार बार हमें धोखा नहीं दिया होता तो हमें बाहर नहीं निकाला जाता। बुआ पिंगटिंग सही कह रही है, सारा दोष उस किन्सी यू पर है। उसने तुम्हें और टिंगशेन को धोखा दिया, और अब वाईजी को साथ लेकर उसे सजा मिलनी चाहिए। इन दोनों में जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारे झूठ अभी कम है? ये सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। अगर तुम हमेशा झगड़े और फसाद न फैलाती और दिखावा न करती और सीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करती, तुम्हारी घातक घमंड और झूठ की वजह से ही झो परिवार इस हालत में पहुंचा और किन परिवार के साथ सहयोग टूटा। और सीयू मुझसे इतनी निराश क्यों होती? ये सब तुम्हारी वजह से है लुया। ये सब तुमने ही किया है। टिंगशेन भैया, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो झो परिवार के लिए ही सब कुछ कर रही थी। झो परिवार के लिए? तुमने सीयू को निकाला तो इसलिए ताकि तुम्हारे पेट के बच्चे को कानूनी तौर पर जन्म दे सको।
मैंने पहले ही तुमसे कहा था, अगर तुम बच्चे की असलियत नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी सुरक्षित रख सकता हूं। याओ याओ टिंग शेन, तुम क्या कह रहे हो? याओ याओ के बच्चे का क्या हुआ? झो परिवार वाले मुझे और झो टिंग शेन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा टिंग शेन का है। ये नहीं चलेगा। मुझे झू टिंग शेन को चुप कराना होगा। लू, मेरा पेट। याओ याओ, अरे याओ याओ। कोई आश्चर्य नहीं कि पता नहीं चला। तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट, तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है, इसलिए तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती, है ना? बच्चा किन शंग का नहीं है तो फिर वो मेरा ही होगा। लेकिन सीयूए क्यों नहीं मान रही? क्या ये लू याओ की वजह से है? तुम होश में आ गई हो। टिंग शेन भैया, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा कि इमोशन होने से बच्चे पर असर पड़ा। अच्छा हुआ बच्चा ठीक है। अगर बच्चे को कुछ हो जाता, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। अभी मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया। तुम गुस्सा मत होना, ठीक है? लू याओ, बच्चा होने के बाद तुम झू परिवार छोड़ देना। मैं तुम्हें पैसे दूंगा ताकि तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से गुजरे। झू टिंग शेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे और बच्चे को नहीं चाहते? क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे और बच्चे को एक घर दोगे? एक घर? लू याओ, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे पेट में सिर्फ मेरे बड़े भाई का बच्चा है। मैंने तुम्हारी और भैया की इज्जत बचाने के लिए सच नहीं बताया, लेकिन तुमने मेरे और सीयूए के बीच दूरियां बना दी। मैं तुम्हें और नहीं अपना सकता। टिंग शेन भैया, माँ बताओ, क्या हमारे पास अभी भी मौका है उस फैशन शो में जाने का? मैं वाकई एक बार देखना चाहती हूँ। अगर शो में जा पाए तो शायद दूसरी कंपनियों के लोगों से संपर्क कर पाए तो हमारी झू कंपनी बच सकती है। लगता है अब भगवान भरोसे है, लेकिन किनसी यूए वहाँ है, वह कैसे हमें अंदर जाने देगी? अगर इनविटेशन कार्ड मिल जाए तो अच्छा हो। हाँ, अगर इनविटेशन कार्ड मिल जाए तो शायद कुछ हो सके। अभी झू परिवार में सिर्फ झू पेंटिंग और बाई वायु में मेरा साथ दे रहे हैं। बस उन्हें अपने साथ रखो, झू टिंग शेन। मुझे सच में नहीं निकाल सकता मोबाइल नंबर की पैड। म्यूट कॉल, म्यूट टाइम कॉल। हेलो TWEI। याओ याओ, मुझे याद आ रही हो? चुप रहो, बकवास बंद करो। मुझे एक टिकट दिलाओ तांजा फैशन वीक का। ये आसान नहीं है, पैसे और चाहिए। यह हेवेई सच में लालची है। छोड़ो, बस जो पिंटिंग और बाई यूमेई, ये दोनों मूर्ख मेरे साथ खड़े रहें बस। तुम चिंता मत करो, जब मैं झो परिवार का मालिक बनूंगा तुम्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है, चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर है। आराम से। अरे भगवान का शुक्र है, हमारे सीईओ आखिरकार वापस आ गए। हम दोनों को छुट्टी पर जाने का समय मिलेगा। यू पापा ने कहा कि तुम्हें समूह के कारोबार से परिचित होना चाहिए। मैं और तुम्हारा दूसरा भाई सोचते हैं कि ये फैशन शो प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा जाए। तुम क्या सोचती हो? ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इस फैशन शो में मंच पर दान इकट्ठा किया जाएगा। सारी आमदनी स्टार मून प्राइमरी स्कूल को दान में दी जाएगी। सच में? भाई, तुम सच में खूबसूरत और दयालु हो। बकवास बंद करो। ये जियांगचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आइडिया है। चैम्बर, हाँ, ये सब हुआईजी का आइडिया है। वो पिछले कुछ सालों से विदेश में है, लेकिन हमेशा स्टार मून प्राइमरी स्कूल के लिए दान करता रहा है। ठीक है, हुआईजी की बात करते हुए मुझे सच बताओ, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? शी फैशन प्रोजेक्ट प्लान। अरे हाँ, तुम और हुआईजी, तुम दोनों बचपन से ही लड़ते रहे हो। या तो वो तुम्हारी चोटी खींचता था या तुम उस पर स्याही फेंक देती थी। वो तुम्हारे लिए लालटेन जलाने को तैयार हो गया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। यह कैसे अविश्वसनीय है? तुम लोग मेरी खूबसूरती को बहुत कम आंकते हो। शायद गु हुआई जी मुझ पर सालों से बिना बताए प्यार करता रहा है, और जब उसने देखा कि मुझे उस दिन परेशान किया गया तो वह गुस्से में आ गया। तुमने सही अंदाजा लगाया। आ गया। हुआईजी, तुम फैशन शो के बारे में बात करने आए हो, है ना? प्रोजेक्ट उसके हवाले है। तुम धीरे धीरे बात करो, अच्छी तरह बात करना। तुम कैसे आ गए? क्या मुझे देखकर शर्मा रही हो? नहीं,
वह क्या करने जा रहा है? कहीं मेरी बात सच तो नहीं हो गई? चेयरमैन तान, फाइल यहाँ रख दी गई है। बस एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है। तुम क्या सोच रही हो? गुहुई जी, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। कल के लिए शुक्रिया। क्या? तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा था, कल मेरे लिए खड़े होने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे लिए खड़ा होना मेरे लिए खुशी की बात है। ऐसा क्यों लगता है कि 3 साल बाद गुहुई जी की नजरें बदल गई हैं? बॉस जो, पता चल गया है, युवती के पेट में बच्चा स्वस्थ है। ये उसका पिछला प्रेगनेंसी चेकअप रिकॉर्ड है। 3 महीने। ये मेरा और यूयू का बच्चा है, जैसा कि उम्मीद थी। मैं उसके झांसे में आ गया। मैं यूयू पर शक कैसे कर सकता था? मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? वो अभी निश्चित रूप से मुझसे बहुत निराश हो गई होगी। बॉस जो, घबराइए मत। युवती आपसे इतना प्यार करती है। शायद तलाक की बात भी गुस्से में कही हो। बस गुस्से की बात थी। तुम सही कह रहे हो। वो निश्चित रूप से मेरे द्वारा बहुत आहत हो गई थी, इसलिए उसने गुस्से में कुछ भी बोल दिया। उसके पेट में मेरा बच्चा है, वो ऐसे ही नहीं जा सकती। सेक्रेटरी वांग, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है उसे रोकने का? हाँ, ये बॉस जो, टीवी शोज में हीरोइन जब निराश होती है, हीरो उसके पीछे चिपक जाता है जब तक वो मन नहीं बदल लेती। चिपकू की तरह। बॉस जो, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, तुम सही कह रहे हो। वो बस गुस्से में बोल रही थी। उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। बस मुझे उसके पीछे लगे रहना है, थोड़ा दयनीय दिखना है। वो जरूर मन बदल लेगी। चलो स्टार मून स्कूल। अरे ड्राइवर, जल्दी करो। और तुम भी जल्दी करो। अच्छा ठीक है। ये सब देखकर सियू जरूर हैरान हो जाएगी। सब लगा दिया है बॉस झो, लेकिन क्या तुम सच में युवती को ऐसे बुलाना चाहते हो? अगर युवती गुस्सा हो गई तो क्या होगा? अब और सोचने का वक्त नहीं है। यही एक तरीका है उसे देखने का। इस फैशन शो की सारी कमाई स्टार मून स्कूल को दान कर दो। मैं चाहता हूं बच्चों को भी इसमें शामिल करूं। क्या तुम्हें लगता है उन्हें स्टेज पर साइन लैंग्वेज सॉन्ग परफॉर्म करने देना चाहिए? तुम तो हर चीज का फायदा उठाना जानते हो, चैरिटी में भी। स्कूल का प्रचार नहीं भूलते, लेकिन स्टेज टाइम कंट्रोल करना होगा। सियाओ युआन, छोटे बच्चे को तेज बुखार है। वो दवा लेने से इनकार कर रहा है। क्या तुम उसे देखने आ सकते हो? क्या हुआ? जो टिंगशेन ने मुझे मैसेज भेजा कि मेरा पुराना छात्र बीमार है। मुझे वहां जाना होगा। तुम कैसे सुनिश्चित हो कि यह जो टिंगशेन का जानबूझकर भेजा हुआ मैसेज नहीं है? वह व्यक्ति भले ही बेईमान हो, लेकिन बच्चे को बहाना नहीं बनाएगा। मुझे जल्दी जाना होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सामान लाए हो? ये मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है। किन परिवार की सुरक्षा इतनी सख्त है? तुम मुझे और पैसे नहीं दोगे? वी भाई, हमारे बीच यह रिश्ता है। पैसों की बात करके रिश्ते को खराब मत करो। धन्यवाद वी भाई। जब मैं झो परिवार में शादी कर लूंगी, तुम्हें फायदा होगा। टिंगशेन भाई की कार। झो, टिंगशेन यहाँ क्या कर रहा है? हमारा सौदा उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुम जल्दी निकलो। जल्दी जाओ। माफ करना, मुझे तुमसे इतनी कठोर बातें नहीं कहनी चाहिए थी। बच्चे की बात में मैं गलत था। बच्चे और तुम माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। हम फिर से अच्छे हो जाओ।
तुम मत जाओ, ठीक है? हाँ, तुम मत जाओ। मैं तुम्हारे और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह सब सजाना माफी मांगने का सरप्राइज देने के लिए था। टिंगशेन भाई, तुम हमारे और बच्चे के लिए इतने चिंतित हो। मुझे पता था वो जरूर आएगी। तुम आ गई। मैं तैयार भी नहीं था। तैयारी की जरूरत नहीं टिंगशेन भाई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम कैसे हो सकती हो? झो टिंगशेन, छोटा बच्चा कहाँ है? सियाओ युआन, मुझे समझने दो, वो अचानक आ गई। उससे दूर रहो। तो छोटे बच्चे का तेज बुखार और बेहोशी तुम्हारा झूठ था? मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, माफी मांगना चाहता था। सियाओ युआन, देखो ये गुब्बारों पर माफी के लिखे नोट्स और बेबी कार, दूध, ये सब मैंने तुम्हारे और बच्चे के लिए तैयार किया था। सियाओ युआन, तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? तो यह सब मेरे लिए नहीं था? बच्चे को चारा बनाया, जो टिंगशेन। तुम्हारी हदें वाकई घिनौनी है। तुम चुप रहो। सियाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो, ठीक है? पहले मैंने गलत किया, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं कसम खाता हूं, आगे से मैं तुम्हारे और बच्चे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या तुम उसे इस टूटे हुए परिवार में पैदा होते देख सकती हो? जरूरत नहीं, हमारा लेन देन पहले ही खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ। तुमने तलाक का समझौता अभी तक साइन नहीं किया है, तो तुम अभी भी मेरी हो। मेरे झो टिंगशेन का बच्चा किसी और को पिता नहीं बनने दूंगा, और नहीं मैं अपने बच्चे को किसी दुष्ट को पिता मानने दूंगा। तुम्हारा बच्चा? झो टिंगशेन, तुम संभलो, हमारा बच्चा तो बहुत पहले मर चुका है। सियाओ, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी थी। अल्ट्रासाउंड में हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। मैंने उसके हाथ पैर हिलते देखे थे। तुम सिर्फ मुझे ठुकराने के लिए ऐसा कह रही हो, है ना? जो रिपोर्ट तुमने देखी वह मेरे गर्भपात से पहले की थी। उस समय वह वाकई स्वस्थ था। युआन, तुम मुझे बच्चे से मिलने से कैसे रोक सकती हो? ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्वस्थ बच्चा अचानक कैसे गायब हो सकता है? क्यों? जो टिंगशेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम निकम्मे। तुमने खुद उसे पूल में धकेला था, खुद अपने बच्चे को मार डाला। मैं युआन, माफ कर दो। मैं मरने लायक हूं, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तुम गर्भवती हो। अगर मुझे पता होता, मैं तुम्हें छूता तक नहीं। युआन, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। माफी? झो टिंगशेन, हमारे बीच का रिश्ता जिस पल मैंने अपना बच्चा खोया उसी पल खत्म हो चुका था। तुम्हारी माफी बहुत देर से आई है। नहीं, देर नहीं हुई। मुझे एक और मौका दो, मैं कसम खाता हूं, आगे से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। युआन, चलो हम चलते हैं। सियाओ टिंगशेन भाई, बस करो, लू याओ। अगर तुम यहां नहीं होते तो सियाओ इतना गुस्सा नहीं होती। मुझे मुश्किल से मिलने का मौका मिला था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। युआन याओ टीचर, छोटू ने तुम्हारी और जो पापा की लड़ाई सुनी है। तुम ठीक हो ना? टीचर ठीक है, टीचर बच्चों को देखने आई है। क्या आपने प्रदर्शन के लिए अच्छी तरह से अभ्यास किया है? छोटे बच्चे, क्या तुम मुझे अपने परिणाम दिखाना चाहोगे? बिल्कुल।
यू, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। जियांगचेंग में कई सालों से अफवाह है कि 3 साल पहले श्री गु अपने प्रियजन को पाने में असफल होने के कारण विदेश चले गए। अभी अभी देश वापस आए हैं और अपने सफेद चांद को भूल गए। क्या ये किन्सी यू हो सकती है? वो और गु हुआई जी कितने समय से जानते हैं? अरे, हर जगह अफवाह है कि गु हुआई जी एक सफेद चांद है जिसके बारे में वो सोचता रहता है। मेरे लिए जांच करो कि क्या ये सच है। अगर ये सच है तो गु हुआई जी तुम एक पूर्णतया धोखेबाज हो जो सी यू की भावनाओं के साथ खेल रहा है। याओ याओ जी, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? क्या तिंग शेन ने तुम्हें परेशान किया? नहीं आंटी, मैंने तिंग शेन भाई का काम बिगाड़ दिया। आज उन्होंने मुश्किल से सीयूजी से मिलने का समय निकाला था, लेकिन मैंने उन्हें देख लिया और उनका मौका खराब कर दिया। भाई, तुम फिर से किन सीयू के पास गए? क्या तुम हमें और दुखी नहीं करोगे? मिलो मिलो, तुम्हें बस मिलना आता है। वह छोटी प्यारी जो चाओ परिवार को तबाह करने वाली औरत के लिए मरने जीने पर आ गई है। याओ याओ चाओ परिवार की संतान को लेकर है। तुम्हारे सामने है, क्या तुम देख नहीं सकते? हम वह तो बादलों में उड़ने वाली फीनिक्स है। तुम उसके पैरों तक भी नहीं पहुंच सकते। वो सिर्फ गुस्से में है। बस मैं ईमानदारी से माफी मांग लूं, वो जरूर वापस आएगी। आंटी, गुस्सा न करें। तिंग शेन भाई सिर्फ दुखी हैं। लेकिन तिंग शेन भाई ने सही कहा। सीयूजी सिर्फ गुस्से में बोल रही थी, वह जरूर वापस आएंगी। तिंग शेन भाई, मैं जानता हूं कि तुम अभी सीयूजी के साथ मेल मिलाप करने का तरीका सोच रहे हो। यह मैंने अपने भाई से मांगा है, फैशन वीक का प्रवेश पत्र। वह प्रोजेक्ट की प्रमुख हैं, वह निश्चित रूप से वहां मौजूद होंगी। बस इतना चाहती हूं कि तुम मुझे भगाने की बात न करो। मैं सच में चाहती हूं कि तुम और सीयूजी मिल जाओ। हे भगवान, हे भगवान। याओ याओ जी, तुम बहुत अद्भुत हो। मैं आखिरकार अंदर जाकर दुनिया देख पाऊंगी। याओ याओ, तुम कितनी मासूम हो। तिंग शेन, याओ याओ हर चीज में तुम्हारा ख्याल रखती है। अगर तुमने फिर किसी को भगाने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले मना करूंगी। लू याओ ने सही कहा। अब सिर्फ इस तरह के सार्वजनिक मंच पर मुझे सी यू से मिलने का मौका मिल सकता है। जब तक मैं उससे मिल सकता हूं, हमारे बीच मेल मिलाप की संभावना है। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं। उससे माफी मांगने में क्या बुराई है? जब तक मैं लू याओ झो परिवार में हूं, तुम लोगों का मिलना नामुमकिन है। दादी, देखो, यह फैशन शो की सजावट बहुत मेहनत की गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर के फैशन गुरु दाखिल होने के लिए लालायित हैं। हाँ, सच में सीयूएजी वाकई कमाल की है। यह दृश्य वाकई अनोखा है। मैंने सुना है कि सीयूएजी ने एक चैरिटी भर्ती अभियान शुरू किया है जिसमें स्टार मून स्कूल के बच्चे मंच पर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, यूए, यह लड़की सबसे दयालु है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो दिन भर रोते रहते हैं। वह बहुत बेहतर है। आओ दादी, हम वहां देखते हैं। ठीक है, ध्यान से चलना। टीचर, क्या आप भी यूए टीचर के दोस्त हैं? हाँ, मैं तुम्हारी यूए टीचर का दोस्त हूं। मेरा नाम गुहुआई जी है। सावधान। तिंग शेन भाई, लगता है सीयूएजी और गु साहब बहुत अच्छे से मिल रहे हैं।
बस उन्हें साइन लैंग्वेज सिखा रहा हूं। इसमें क्या बुराई है? छोटू, मैं जो पापा हूं, क्या मुझे याद नहीं? बॉस जो, आप बच्चों को डरा रहे हैं। गु हुआई जी, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुमसे ज्यादा मेरा बच्चों से रिश्ता है। जो पापा ने पिछली बार यूए टीचर को दुखी किया था। यूए टीचर बहुत देर तक रोई थी। छोटू को पसंद नहीं जो यूए टीचर को रुलाते हैं। छोटू को अब गु पापा पसंद है। क्या यही तुम्हारी शिक्षा पद्धति है? उन्हें मुझसे नफरत और दूर करना। जो टिंगशेन, मैं सिर्फ उन्हें अच्छे बुरे का फर्क सिखा रहा हूँ। जब तुमने बच्चों को बहाना बनाकर मुझे धोखा दिया, तो समझ लेना चाहिए था कि तुमने खुद उन्हें दूर किया। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूं। हम फिर से साथ हो जाएं। जरूरत नहीं, मैं कानूनी प्रक्रिया शुरू कर चुकी हूँ। अगर तुम तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करोगे, तो हम अदालत में मिलेंगे। CUAG, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिर्फ इसलिए कि मिस्टर गु ने तुम्हारे लिए आसमानी लालटेन जलाई? तुम ऐसे बोलती हो अपने प्यारे आदमी से? तुम इतनी लालची कैसे हो गए हो? क्या एक लालटेन हमारे पुराने वादों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम इतनी बेरहम कैसे हो? यह बेरहमी है? यह छोटी मोटी बात तुम्हारे और लू याओ के बीच के रिश्ते से कम है क्या? तो सचमुच लू याओ की वजह से है। मुझे सिर्फ लू याओ के पेट के बच्चे की फिक्र है, जिसका कोई ख्याल नहीं रख रहा। क्या तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, हम अभी भी वही है जो पहले थे। जो टिंगशेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सवाल पूछने की? सीयुई को क्यों झेलना चाहिए? तुम्हें लू याओ के पेट में पल रहे बच्चे की चिंता है, तो सीयुई का बच्चा क्या हुआ? वह बच्चा जिसे तुमने खुद पानी में धकेलकर खो दिया, उसकी चिंता कौन करेगा? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। गु हुआई जी, तुम होते कौन हो? तुम्हें क्या हक है मुझे नसीहत देने का? इसलिए कि मैं उसे समझता हूं और उसकी परवाह करता हूं। किसी को भी उसे दुखी नहीं करने दूंगा। क्या यह काफी है? उसे समझते हो और परवाह करते हो? तुम उसे कितने समय से जानते हो? क्या तुम्हें पता है हम शादीशुदा हैं? उससे पहले मैंने प्यार किया था। उससे शादी भी मैंने की थी। उसके साथ बच्चा भी मेरा ही था। बहुत अच्छा, उसके साथ बच्चा था। सच में नहीं सोचा था कि मेरी पीड़ा को वह इस तरह आम बातचीत में उछालेगा। इन 3 सालों में उसका हर पल मेरे लिए था, झो टिंगशेन के लिए। तुम गु हुआई जी होते कौन हो? अगर तुम दोनों में वाकई कुछ हो सकता था, तो तुम 800 साल पहले ही साथ होते। मेरी क्या जरूरत थी? जो टिंगशेन, तुम अपने आप को बहुत समझते हो। अगर यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। थोड़ी देर में पानी में गिरोगे, अंदाजा लगाओ वो किसे बचाएगी। तुम क्या कहना चाहते हो? हुआई जी, तुम ठीक हो ना? किन सीयुई, मुझे नहीं लगा था कि मेरे और किसी और के बीच तुम मुझे छोड़ दोगी। हुआई जी, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। तुम उन्हें पीछे कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। टिंगशेन भैया, तुम ठीक हो ना? जबकि पानी में गिरा तो मैं था। क्या हुआ? शायद अभी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। किन सीयुई, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगी? जबकि मैं तुम्हारा पति हूं। जल्द ही नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हुआई जी के एक बाल को भी हाथ मत लगाना। CUI दीदी, तुम मिस्टर गु के लिए टिंगशेन भैया को चोट कैसे पहुंचा सकती हो? तुम उनके साथ 3 साल की शादीशुदा जिंदगी जी चुकी हो। तुम एक बाहर वाले के लिए अपने प्यार को पानी में कैसे धकेल सकती हो? किन सीयुई, क्या तुम सच में उसके लिए मेरे साथ ऐसा करोगी? वो तुम्हारे लिए आसमान के दीप जला सकता है। बस तुम वापस आ जाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वो गु हुआई जी अभी कितने दिनों से है और तुमने इतनी जल्दी मेरे खिलाफ खड़े हो गई। क्या ये 3 साल का हमारा प्यार इतना बेकार था, या फिर शहर में जैसा लोग कहते हैं तुम पहले से ही इस आदमी से मिली हुई थी? तुम्हें जो हो रहा है वही तुमने पहले मेरे साथ किया था। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? और मेरे बच्चे को अपनी बातचीत का विषय मत बनाओ। हुआई जी, चलो हम चलते हैं। गुहुआई जी,
एक बार तुमने लालटेन जलाई और अब लड़ाई भी। तुम मेरे लिए क्यों आगे आते हो? मैं तुम वैसी बातें मत कहो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी आंखों के सामने दुखी हो। मुझे सच बताओ। मैं पहले नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बुरी तरह से जी रही हो, अगर मुझे पहले पता होता। क्या तुम विदेश नहीं जाती? अगर मुझे पहले पता होता। क्या तुम विदेश नहीं जाती? छोड़ो, मैं तुम्हें दबाव नहीं दूंगा। मानो मैंने पूछा ही नहीं। यू बस अब इसे कैसे मनाऊं? भैया, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? और चेहरे पर यह क्या हुआ? अभी शैंपेन टावर से टकरा गया था, थोड़ा चोट लग गई। याओ याओ दीदी, क्या कुछ हुआ है? टिंगशन भैया सीयू दीदी से बात करने गए थे, पर कुछ ही बात हुई थी कि पास खड़े गुआईजी ने हाथापाई शुरू कर दी। सीयू दीदी ने गुआईजी को बचाने के लिए टिंगशन भैया को पानी में धकेल दिया। मैंने कहा था ना, वो किन्सियू तो दिल से ही खोटी है। भैया पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कर दी है। यह कैसी बात है? अमीर होने का मतलब यह नहीं कि दूसरों को दबाओ। इतना भी नहीं, टिंगशन तो उसके जाल में फंस गया है, अभी उसकी रक्षा कर रहा है। मुझे पहले अफसोस हो रहा था कि उसे घर से निकाल दिया, अब लगता है अच्छा हुआ उसे घर में नहीं आने दिया, नहीं तो वह मेरे सिर पर चढ़ जाती। आदरणीय अतिथिगण, महिलाएं और सज्जनों, स्टारलाइट चैरिटी फैशन शो में आपका स्वागत है। यह फैशन शो किन ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। हम जियांगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आभार व्यक्त करते हैं। इस फैशन शो की सभी आय स्टारलाइट प्राइमरी स्कूल को दान की जाएगी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए। अब हम सबसे जोरदार तालियों से इस फैशन शो के 2 प्रमुख संचालकों का स्वागत करते हैं। किन ग्रुप की प्रतिनिधि सुश्री किन्सियो और जियांगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि श्री गुआई जी मंच पर आकर तस्वीर खिंचवाए। सावधान रहना। बच्चों को अंदर आने के लिए कहें। किन परिवार की? वाह, मिस किन और मिस्टर गु एक साथ खड़े हैं। वास्तव में एक अच्छी जोड़ी है। वे प्रतिभा और सुंदरता का संयोजन है। हाँ हाँ, स्वर्ग द्वारा बनाई गई जोड़ी। ऐसा लगता है जैसे शादी का समारोह हो। पास में फूलों का गुच्छा पकड़े हुए। वह शादी का फूल वाला बच्चा है। अब हम मिस किन्सियू को आमंत्रित करते हैं हमारे लिए उद्घाटन भाषण देने के लिए। आगंतुकों का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। किन टीम को धन्यवाद। जियांगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत। यह शो कई लोगों के प्रयासों का परिणाम है और स्टार मून बच्चों के लिए प्यार। हम वादा करते हैं कि सभी आय को गर्मजोशी में बदल देंगे, बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए। अब मैं घोषणा करता हूं कि स्टार मून लाइट फैशन शो आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। उसे हमेशा इसी तरह होना चाहिए, हमेशा आत्मविश्वास से भरी, हमेशा चमकदार, हमेशा अपनी दुनिया में स्वतंत्र रूप से चमकती हुई। पता चला कि वो काम करते समय इतनी चमकदार दिख सकती है। अगर हम तब अलग नहीं हुए होते तो हमारे पास बहुत सारे साझा विषय होते। बॉस जो पता चला है, मिस्टर गु का वास्तव में एक अप्राप्य सफेद चांदनी है। सुना है कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। क्या वो वास्तव में उसके प्रति ईमानदार नहीं है? नहीं, मुझे सीयू के पास जाकर सच्चाई बतानी होगी। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वो निश्चित रूप से मेरे पास वापस आ जाएगी। सीयू, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम अलग नहीं हुए होते, शायद अब हम इस शो की सफलता का जश्न मना रहे होते। शायद हमारे पास बहुत सारे मीठे पल होते। नहीं, क्या तुम्हें ऐसा ही करना है? स्पष्ट है कि पहले हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्यार झो टिंग शेन, जब तुमने लू याओ को चुन लिया तो मुझे परेशान करना बंद करो। यू मैंने लू याओ से सब कुछ साफ कर दिया है। उसके पेट में
बच्चा वास्तव में नहीं है। बॉस, जो वास्तव में एक भूत की तरह चिपका हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं निश्चित रूप से सीयू से मिलने आया हूँ। सीयू, बधाई हो, तुम्हारा पहला शो सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। धन्यवाद। बॉस जो और सीयू, तुम दोनों प्रतिद्वंद्वी हो, प्रतिद्वंद्वी के बैकस्टेज में रह रहे हो। क्या तुम कोई गोपनीय जानकारी सुनने की कोशिश कर रहे हो? गोपनीय जानकारी चुराना गु हुई थी। तुम यहाँ ऊंचे दर्जे का दिखावा मत करो, और नहीं यहाँ गहरी भावनाओं का दिखावा करो। तुम देखो ये क्या है? तुम्हारे पास यह तस्वीर कैसे है? डर गए ना? असल में तुम्हारे दिल में हमेशा से एक चांद सा चेहरा था। तुमने उसका इतने सालों तक इंतजार किया, और अब सीयू के पास झूठी मोहब्बत दिखा रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम सीयू को उसकी जगह रख रहे हो? बॉस, जू को खबरें मिलने में देर नहीं लगती। तुमने आखिरकार मान लिया। सीयू, अपनी आंखें खोलकर देखो, ये आदमी तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है। तुम कब तक उसके झांसे में आओगी? बॉस, जू ने सही कहा। मेरे दिल में वाकई एक चांद सा चेहरा है। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, इतना लंबा कि मुझे लगने लगा यह सब एक सपना था। वह कोई काल्पनिक छाया नहीं है, नहीं कोई ढूंढने वाली चीज, वह यही है, तुम्हारे सामने खड़ी है। सीयू, तुम ही वो हो जिसे मैं तलाश रहा था। बहुत पहले से, हमेशा से तुम ही थी। गुआ इजी, तुम कब तक मीठी बातें करोगे? इस तस्वीर में सीयू है ही नहीं, तुम दोनों का हाल ही में संपर्क हुआ है। ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और यूयू, तुम गौर से देखो, इस तस्वीर में तुम हो ही नहीं। तुम दोनों कितने दिनों से जानते हो उसके पास? ये तस्वीर कैसे हो सकती है? तुम दोनों बस एक मुलाकात थे। यूयू, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम तो सच में बड़े मददगार हो। यह तस्वीर, यह मैं हूं। मैं और गुवाइज ही कोई एक मुलाकात नहीं है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को बिना शक के जानते हैं। भगवान की जोड़ी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, जू टिंगशन, तुम सच में बहुत घमंडी हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे और गुवाइज ही को अलग कर दोगे। लगता है उल्टा असर हुआ। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता चला। गुवाइज ही के दिल का राज। मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो, तुमसे निपटने के बजाय। मेरे पास और भी जरूरी काम है। कोई है, मेहमान को विदा करो। जी, कृपया। लगता है जू टिंगशन तुम्हारे लिए सच में दीवाना है। खट्टा सा लग रहा है। बात करें तो प्यार में डूबने की, तो तुम मुझसे कहीं आगे हो ना। बता दो, ये तस्वीर कब से छुपा रखी है? ज्यादा दिन नहीं हुए, बस 15, 16, 17 साल। फिर से मुझे बेवकूफ बना रही हो। यूए, मैं मानता हूं। अगर मुझे पता होता कि तुमने ऐसे बदमाश जो टिंगशन से शादी की है और ऐसी जिंदगी जी रही हो, तो मैं तुम्हारी शादी में जरूर जाता, तुम्हें भगा ले जाने के लिए। तो फिर तुमने क्यों नहीं कहा? पहले मैं समझता नहीं था, सोचता था कि मैं तुम्हें बस एक बहन की तरह देखता हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम जो टिंगशन के लिए अपने घर वालों से लड़कर उसी से शादी करने पर अड़ी हुई हो, तो मेरा दिल घुटने लगा। बहुत बुरा लगा। बाद में पता चला कि यह मेरा अधिकार जताने का एहसास था, लेकिन उस वक्त तो तुम्हारा दिल और आंखें सिर्फ उसी में लगी थीं। मैं क्या कह सकता था? यूए, क्या मैं इस गले मिलने को तुम्हारे मुझे स्वीकार करने की शुरुआत समझ सकता हूं? मैं बस तुम्हारी इस दयनीय हालत को देखकर तुम्हें थोड़ा सहलाने का एहसान कर रही हूं। टिंगशन भैया कहाँ है? कहीं किन सीयूए के पास तो नहीं गए? ये कमीनी तो जाने ही नहीं दे रही। एक वेजी काफी नहीं था, अब टिंगशन भैया को भी बहकाया जा रहा है। याओ याओ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बाथरूम जाना है।
याओ याओ, तुमने तो कहा था ना कि झो परिवार में आने के बाद पैसा आ जाएगा, तो पैसा कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है? जो टिंगशेन को अभी लगा है कि मैं उसके बड़े भाई की बच्ची को जन्म देने वाली हूँ। उस वक्त मैंने कहा कि उसके भाई ने मजबूर किया और उसने मान लिया। अब पूरा झो परिवार सोचता है कि ये बच्चा उसका है। जब तक ये बच्चा है, मेरा झो परिवार में ठिकाना सुरक्षित है। जब मैं झो परिवार की मालकिन बन जाऊंगी, तो पैसा तो जितना चाहे उतना मिलेगा ना। सच में ये नहीं सोचा था याओ याओ कि हमारा बच्चा इतना काम का निकलेगा। ऐसे ही पूरे झो परिवार को हाथ में कर लिया। लू याओ, ये लोमड़ी आखिरकार अच्छी नहीं निकली। आखिरकार मुझे उसकी कमजोर जगह मिल ही गई। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। दादी माँ, क्या आप जाने की तैयारी कर रही हैं? यूए बेटी, दादी माँ ने अभी तक तुम्हें बधाई भी नहीं दी। तुम्हारा फैशन शो बहुत अच्छा हुआ। दादी माँ को बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया दादी माँ। सीयूए, बाहर हवा चल रही है। अभी झो परिवार को लगता है कि यह बच्चा उनका है। जब तक यह बच्चा है, झो परिवार मजबूत रहेगा। जब मैं झो परिवार का मालिक बन जाऊंगा, तो पैसा कितना भी होगा। यू दादी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर लू याओ के गर्भ में टिंगशेन का बच्चा नहीं है और टिंगशेन ने धोखा भी नहीं दिया, तो क्या आप फिर से उसके साथ रहना चाहेंगी? दादी, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा हमारे लिए अफसोस करती हैं, लेकिन चाहे लू याओ के घर में किसका भी बच्चा हो, हम फिर से साथ नहीं आएंगे। याओ याओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी जानती है टिंगशेन ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें इतना दुख दिया। तो दादी के पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों में मैं वकील को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें झो कंपनी के अपने 10% शेयर दूंगी। दादी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अब झो परिवार की नहीं हूँ। झो परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। अच्छा, ठीक है यू, दादी को कुछ काम है। मैं पहले चली जाती हूँ। बुरा है, बुढ़िया जरूर वापस जा रही है मेरे गर्भवती होने की बात उजागर करने। जाओ, मेरे लिए जांच करो। लू याओ के संपर्क में आया वह आदमी। उसे झो परिवार में बुलाओ। मैं इस कमीने के सामने सच बोलूंगी, मुझे सौंप दो। यह कैसी बात है? बुढ़िया बीमार है, झो परिवार को इतने शेयर एक बाहरी को क्यों दे रही है? और फिर किन्सी यू ने झो परिवार को इतना नुकसान पहुंचाया, उसे इतने शेयर क्यों मिलने चाहिए? हाँ चाची, दादी का पक्षपात प्रशांत महासागर तक पहुंच गया है। अगर उन्हें वकील के आने से पहले चुप करा दिया जाए। याओ याओ, तुम यह क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे चाची, तुम टिंगशेन के लिए झो परिवार का व्यवसाय बचा रही हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। दादी, मैं वापस आ गया हूँ। यह दुनिया बदल गई है, लोगों के दिल पुराने नहीं रहे। कोई कहीं से किसी का बच्चा लेकर आ गया है और मौके का फायदा उठाना चाहता है। क्या वह मुझे मरा हुआ समझती है? टिंगशेन कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। शो खत्म होने के बाद भाई चला गया। मैं अभी उसे वापस बुलाता हूँ। घोषणा करने के लिए बुढ़िया बहुत बेचैन है। क्या वह शेयर किन्सी यू को देने की घोषणा करने जा रही है? वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? नहीं, याओ याओ ने सही कहा। मुझे टिंगशेन और पिंग टिंग के लिए लड़ना होगा। माँ, पहले आप यह टॉनिक पी लो, ठीक है? दादी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या कोई बात है? तुम मैं तुम्हें क्या कहूँ? एक औरत ने तुम्हें इतना घुमा दिया। दादी, आपका ये क्या मतलब है? क्या मतलब? लू याओ का बच्चा समस्या में है।
दादी को लू याओ के बच्चे के बारे में पता है। वो बड़े भाई का है। दादी, मेरे बच्चे में क्या समस्या है? मैंने हाल ही में प्रसव पूर्व जांच करवाई थी, सब कुछ ठीक था। तुम अभी भी मानने से इनकार कर रही हो। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारा बच्चा। मैडम, बुजुर्ग माँ, आपको क्या हुआ? दादी, बुजुर्ग माँ, दादी, दादी, आपको क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, स्थिति कैसी है? शायद खाद्य विषाक्तता के कारण ऐसा हुआ है। खाद्य विषाक्तता? यह कैसे संभव है? बस एक अनुमान है। मैं बुजुर्ग माँ को कुछ दवा देता हूँ, शायद लेने के बाद उनकी हालत सुधर जाए। बॉस जो ज्यादा चिंता न करे, तो मैं यहाँ बुजुर्ग माँ को आराम करने दूंगा। मैं चलता हूँ। आशा है बुजुर्ग माँ जल्दी ठीक हो जाए। मैं आपको छोड़ देता हूँ। पिंग टिंग, दादी का ध्यान रखना। तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूँ। लू याओ, तुम क्या कर रही हो? टिंग शेन भैया, मैं डॉक्टर को धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद? बेहतर होगा मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। चाहे तुम मेरी दादी को कितना भी खुश करो, तुम कभी भी किसी यू की जगह नहीं ले सकती। टिंग शेन भैया, मुझे पता है आप अभी भी मुझसे नफरत करते हैं। मैं सीयू बहन की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे और बच्चे को रहने की जगह दें। आखिरकार उसकी नसों में आपका खून बह रहा है। आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी दिन जो परिवार के बड़े बेटे के अजन में बच्चे की सड़कों पर भटकने की खबर देखें। मैंने कई बार कहा है, बशर्ते तुम शैतानी न करो, मैं तुम्हें जियांगचेंग में सुरक्षित रख सकता हूं। लेकिन अगर तुमने फिर गलत इरादे किए तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। जो टिंग शेन, तुम सच में बेरहम हो। वैसे भी वह बूढ़ी अब बोल भी नहीं सकती, कोई भी रोक नहीं सकता। मुझे झो परिवार में शामिल होने से तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। दादी, यू हेलो। हेलो किन्सी यू, मैं झो टिंग शे हूं। दादी बीमार है। क्या कहा आपने? शायद फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर ने दवा दी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बेहोश है। कितना भी बुलाओ, नहीं उठ रही। लेकिन वो आपका नाम लेकर बुला रही है। क्या आप उन्हें देखने आ सकती हैं? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ यू? झो टिंग शेन ने कहा दादी बीमार है, मुझे उनसे मिलने जाना है। यू, पहले घबराओ मत। झो परिवार के लोग भेड़ियों की तरह हैं। वे तुम्हें जरूर परेशान करेंगे। और ये पूरी बात शायद झो टिंग शेन की साजिश हो सकती है। लेकिन सुना है दादी की हालत बहुत गंभीर है, मुझे जरूर जाना है। ये बात बहुत संदिग्ध है। ऐसा करो यू, कंपनी का काम हम दोनों संभालेंगे। तुम वाई जी को साथ ले जाओ। वो मार्शल आर्ट जानता है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हमें भी चैन मिलेगा। ठीक है, मैं समझ गई। धीरे चलो। हुआई जी, क्या हुआ जो दादी जी? उन्हें कोई पुरानी बीमारी तो नहीं? दादी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है, सिवाय कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के। वैसे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। घबराओ मत जो दादी जी, भगवान भला करेगा। कुछ नहीं होगा। चलो। तुम यहाँ क्यों आई हो? दादी बीमार है, मैं उन्हें देखने आई हूँ। देखने? तुम्हारा क्या हक है उन्हें देखने का? कहीं तुम देखने के बहाने टिंग शेन भैया से मिलने तो नहीं आई? मूर्ख मत बनो। झो परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। लू याओ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मेरा आना झो टिंग शेन से कोई लेना देना नहीं है। मैं देख रही हूँ, तुमने सुना दादी बीमार है तो बेचैन हो गई। झो परिवार के शेयर लेने आई हो ना? शेयर? तुम्हें यह कैसे पता? तुम मेरे बेटे से तलाक ले चुकी हो। तुम झो परिवार में कदम भी नहीं रख सकती, अगर समझदार हो तो।
फौरन यहाँ से चली जाओ। दादी को देखे बिना मैं नहीं जाऊंगी। बस करो किसी यू। यहाँ नाटक मत करो अपने नए प्रेमी को लेकर। हमारे झो परिवार से चली जाओ वरना हम नरमी नहीं बरतेंगे। मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता, जल्दी से रास्ता छोड़ो। नहीं, दादी आराम कर रही हैं। तुम अभी भी उन्हें परेशान कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि वे और बीमार हो जाए? ठीक है, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, मेरा इंतजार करो। मुझे पता था कि वह अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगी। एनियल, तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर मरना नहीं चाहते तो रास्ता छोड़ो। जल्दी चलो, इस पागल को छोड़ दो। चलो हम चलते हैं। दादी, इसे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने कहा था कि दादी की बीमारी का कारण पता नहीं चल रहा। हुआईजी जियांगचेंग के सबसे अच्छे डॉक्टर को लाया है, शायद वह मदद कर सकता है। यह कमीनी मेरी योजना को खराब न कर दे। मिस्किन, बुजुर्ग महिला को वास्तव में जहर दिया गया है और गलत दवा लेने के कारण उनकी हालत और खराब हो गई है। जहर देने से पहले उन्होंने क्या खाया था? आज उन्होंने सिर्फ एक कटोरी चीनी दवा पी थी। ये दादी के स्वास्थ्य के लिए था। पहले पीने से कोई समस्या नहीं हुई थी। दादी द्वारा पी गई दवा ले आओ और साथ ही दवा पकाने वाली नौकरानी को भी बुलाओ। जी। तुम में से कौन मिस्टर झो की दादी के लिए दवा पकाती है? मैं आमतौर पर बुजुर्ग महिला की दवा मैं ही पकाती हूँ, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैंने बुजुर्ग महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रही। यह बची हुई आधी कटोरी दवा है। मिस्किन, बुजुर्ग महिला द्वारा आमतौर पर ली जाने वाली दवा में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये कटोरी, ये वास्तव में जहरीली है। सच में मैंने जहर नहीं डाला, मैं कसम खाती हूँ। अगर मुझे सो हिम्मत भी मिल जाए तो भी मैं बुजुर्ग महिला को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दवा पकाने के दौरान सभी मौजूद थे। हाँ हाँ, दवा पकाने के बाद हम सभी चले गए और बीच में भी साफ थे। मैं गवाही दे सकता हूँ। मैं समझ गया, तुम लोग पहले उठो। धन्यवाद मिस किन। अगर नौकरानी ने जहर नहीं डाला तो जहर डालने वाला जरूर झो परिवार का कोई सदस्य है। इस कटोरी में मौजूद हर बहुत खतरनाक है। अगर समय पर दवा न दी जाती तो बुजुर्ग महिला की जान चली जाती। सीवी, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है यह निश्चित रूप से तुम्हारी गलती है। यह कैसे जहरीला हो सकता है? पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। लुयाओ को इतना यकीन कैसे हो सकता है कि यह दवा जानलेवा नहीं है? दादी, आप होश में आ गई है। क्या हुआ? दवा की मात्रा कम तो नहीं थी? क्या यह नहीं कहा गया था कि थोड़ी सी भी मात्रा काफी है जिससे लंबे समय तक नींद आए? सारा दोष किसी का है जिसने दवा की जांच के लिए किसी को बुलाया। लेकिन अच्छा है कि यह दवा दादी को बोलने से रोक देती है। किसी भी तरह से मेरे लिए खतरा नहीं है। लक्षणों में कोई सुधार हुआ है? दादी, आप जहर की वजह से बोल नहीं पा रही हैं। दादी, क्या आप जानती हैं कि आपको किसने नुकसान पहुंचाया? बुरा हुआ, यह बूढ़ी औरत इतनी तेज है नहीं, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना है। माँ, क्या आप बीमारी की वजह से भ्रमित हैं? मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? भ्रम है या नहीं, जांच करके पता चल जाएगा। बॉस झू, मैं प्रस्ताव करती हूँ अभी तुरंत सभी लोगों के सामान की तलाशी ली जाए, खासकर उन लोगों की जिन्होंने उस दवा के कटोरे को छुआ है। किन्सी युए, तुम कौन होती हो? तुम मेरी तलाशी लेने की हिम्मत करती हो? यह झू परिवार का घर है। सीयूए जी, आप इतनी ज्यादा दबाव कैसे डाल सकती हैं? हम दादी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? माँ, याओ याओ जी, आप लोग कैसे? तलाशी लो, जरूर लो। दवा को छूने वालों से शुरू करो। सच में हम नहीं हैं। तलाशी लो। जो डिंगशेन, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी माँ की तलाशी कैसे ले सकते हो? माँ, यह क्या है?
सच में तुम हो। माँ, तुम दादी को जहर कैसे दे सकती हो? क्यों? मैंने नहीं किया। टिंगशेन, पिंगटिंग, मेरी बात सुनो। यह मेरा नहीं है। वह है, लुयाओ ने मुझे दिया था। उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। यह मूर्ख मुझे भी फंसाना चाहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाची। तुम मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? टिंगशेन भाई, मुझे याद आया, यह दवा का कटोरा चाची ने खुद किचन से निकाला था। मैं सोच रहा था, आमतौर पर नौकर ही करते हैं, चाची ने क्यों निकाला? लुयाओ, तू नीच औरत, तू झूठ कैसे बोल सकती है? साफ तौर पर तू ही है। तू नहीं चाहती थी कि दादी किन्सी को शेयर दें, इसलिए तूने दादी को दवा देने के लिए उकसाया। यह दवा भी तूने मुझे दी थी। तूने कहा था कि यह दवा सिर्फ कुछ दिनों के लिए नींद लाती है, बोलने नहीं देती। शरीर को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। यह सब इस वजह से हुआ। चाची, तुम क्या कह रही हो? कौन सा शेयर है? अच्छा। मैं वास्तव में अंधी थी। मैंने हर जगह तुम्हारी रक्षा की। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया। तुम्हारे लिए मैंने एक कर किन्सी को डांट कर भगाया। जन्मदिन की पार्टी में मैंने तुम्हारी तरफ से बात की, उसे नीचा दिखाया। परिणाम क्या हुआ? तुमने मेरे साथ ऐसा ही बदला चुकाया। मुसीबत आई तो सारा दोष मेरे सिर मर दिया। तुम इस कृतघ्न विषैली औरत हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी, यह काली दिल वाली कमीनी। बायूमी, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हूँ। मैं अंधी थी जो तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर बैठी। तुम बार बार कहती थी कि यह टिंगशेन और झो परिवार के लिए अच्छा है। तुम सिर्फ अपने लिए चाहती थी। आसानी से झो परिवार में शादी करके उनकी बहू बन जाओ। तुमने बहुत अच्छी चाल चली। चुप रहो, लुयाओ। क्या तुम हो जिसने मेरी माँ को दादी को जहर देने के लिए उकसाया? टिंगशेन भाई, मुझ पर विश्वास करो, वास्तव में मैं नहीं थी, चाची थी। उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैंने दादी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस करो लुयाओ। मैं तुम्हारे पेट में बच्चे की वजह से बार बार तुम्हें माफ करता रहा, पर तुमने क्या किया? मेरे और CUA के बच्चे को मार डाला। अब दादी को जहर देने की कोशिश की। तुम सच में बहुत खतरनाक हो। झो टिंगशेन, तुम किस अच्छे इंसान का नाटक कर रहे हो बच्चे के लिए? तुम डर रहे हो कि मैं बता दूंगी। तुम्हारे भाई ने मुझे मजबूर किया था इस बच्चे को पैदा करने के लिए। तुम झो परिवार की शर्मिंदगी से डर रहे हो, इसलिए मान रहे हो। तुम्हारा दिल और आंखें सिर्फ इस कमीनी के लिए हैं। कभी सच्चे दिल से मुझसे प्यार नहीं किया, एक बार भी नहीं। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती थी। मैंने क्या गलत किया? मुझे इस बूढ़ी के सामने नीचा दिखाना पड़ा, बदनाम करना पड़ा। लुयाओ, तुम सच में पागल हो गई हो। तुम झो टिंगशेन से शादी करना चाहती हो, दादी का इसे क्या लेना देना? तुमने दादी को जहर क्यों दिया? किन्सी युए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? मैं जिस हालत में हूँ वह सब तुम्हारी वजह से है। झो टिंगशेन, उसकी रक्षा करने में तुम हमेशा देरी से पहुंचते हो, मार खाने में जल्दी हो। किन्सी युए, तुम सिर्फ मर्दों के सामने निकम्मे बनने लायक हो। चुप रहो। मैं तुम्हारे पेट में बच्चे की वजह से, ये आखिरी बार है, किसी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। आगे से मेरी अनुमति के बिना वो झो परिवार में कदम नहीं रख सकती। जी। मुझे मत छुओ, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं खुद चल सकती हूँ। अच्छा हुआ उन्हें बच्चे के बारे में नहीं पता। इस बूढ़ी के जागने से पहले भागना होगा। रुको, लुयाओ, तुम कहाँ भाग रही हो? इस औरत को कोई मौका मत दो, क्योंकि वह जो पेट में लेकर घूम रही है वह हमारे झू परिवार का बच्चा नहीं है। दादी, आप बोल सकती हैं। युए, तुम्हारी दवा और डॉक्टर की वजह से मेरी यह बूढ़ी जान बच गई, इस जहरीली औरत के हाथों से। दादी, आपने अभी कहा कि उसके पेट में जो है वो झू परिवार का बच्चा नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? उसके पेट में जो है वह हमारे झू परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता। उस दिन फैशन शो पर उसने और उसके प्रेमी ने जो बातें की, मैंने साफ साफ सुनी थी। दादी, मैं जानती हूँ आप मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे भगाने के लिए आप ऐसा झूठ कैसे बोल सकती हैं? मेरे पेट में जो बच्चा है वह टिंगशेन के भाई का है, झू परिवार का पहला पोता। आप ऐसा कहकर झू परिवार के खून को बदनाम कर रही हैं। मैं लुयाओ चाहे जितनी भी बुरी हो, मुझे शर्म आती है। शर्म? क्या उससे शर्म आती है? एक गवाह को बुलाकर पूछ लो तो पता चल जाएगा।
HWI। आज सबके सामने तुम जो जानते हो वह साफ साफ बताओ। लुयाओ का बच्चा असल में किसका है? मैं। HWI, चुप रहो। तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलो, नहीं तो अभी तुम्हें चखाऊंगी। कुछ पसलियां तोड़ने का स्वाद। मैं बोलता हूं, मत मारो, मत मारो। मैं और लुयाओ हम विदेश में पढ़ते समय साथ थे। उसके पेट में जो बच्चा है वो झू परिवार के बड़े बेटे का नहीं है, वो मेरा है, मेरा बच्चा है। वो झू टिंगशन से मिलने विदेश गई थी, सिर्फ ऊंची शाखा पकड़ने के लिए। लेकिन झू टिंगशन का दिल सिर्फ मिस किन के लिए धड़कता था, तो उसने मुझसे छुपाकर बच्चा गिरवा दिया। उसने कहा विदेश जाने से पहले झू टिंगशन को बर्बाद कर देना है और किन्सियुए को भी। कमीने, तुम दोनों कुत्ते, अगर तुम्हारे पेट में बच्चा न होता मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। अब सोचता हूं तो मैं बहुत बेवकूफ था। मैं नहीं, लुयाओ है, वही सांप जैसा दिल रखती है। बच्चे की बात छुपाने के लिए उसने झू दादी को जहर दिया था। पहले की सारी गलती उसकी है, मैं तो बस पैसे लेकर काम कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी जल्दबाजी में जहर दिया। दादी के सामने पकड़े जाने के डर से तुम उन्हें चुप कराने की जल्दी में थी। सारी गलती उसकी है। मैंने तो बिल्कुल सही प्लान बनाया था, बस थोड़ा सा ही कम था। मैं अपनी मेहनत बर्बाद कैसे होने देती? गलती तो उसकी है जिसने सच्चाई जान ली, वरना यह सब झेलना नहीं पड़ता। लुयाओ, तुम सच में बहुत खतरनाक हो। मैं कितना अंधा था जो तुम्हें बार बार माफ करता रहा, तुम्हें दादी और सीयूए को चोट पहुंचाने का मौका दिया। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। झू टिंगशन, किन्सियुए को चोट पहुंचाने वाला तुम ही हो। तुमने उसका गर्भपात करवाया, तुम ही हो जिसने उसे और मुझे कई बार चुनाव में उसका साथ छोड़ा। किन्सियुए को चोट पहुंचाने वाला हमेशा तुम ही हो। अब पता चला? दर्द हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तुम्हारी ही गलती है। तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते थे? मैं जो कहती थी तुम मान लेते थे। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पेट में बच्चा आपका सबसे बड़ा भाई है तो आप इस पर विश्वास करेंगे। मैंने कहा कि किन्सियुए मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, तुम मान गए। 3 साल तक तुम्हारे साथ रहने वाली बीवी को भी तुम आसानी से शक कर सकते हो, उसका दिल दुखा सकते हो। तुम जैसे कमजोर इरादों वाले, हवा की बात पर यकीन करने वाले मूर्ख, तुम मेरे हाथों खेलने के लायक हो, तुम्हारा बच्चा खोने के लायक हो। तुम्हारी ही गलती है। तुम चुप रहो। झू टिंगशन, शांत रहो। मैंने पुलिस को बुला लिया है। वह तुम्हें उकसा रही है ताकि तुम उसे नुकसान पहुंचाओ और खुद फंस जाओ। लुयाओ, अब तक तुम आग में घी डाल रही हो, कोई पछतावा नहीं। क्या तुम जीना नहीं चाहती? हाँ, मैं जीना नहीं चाहती। लुयाओ, अब तक तुम आग में घी डाल रही हो, कोई पछतावा नहीं। क्या तुम जीना नहीं चाहती? हाँ, मैं जीना नहीं चाहती। झू टिंगशन, तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। वैसे भी तुम्हारे झू परिवार को स्कैंडल्स की कमी नहीं है। एक और आवेग में हत्या की सोशल न्यूज जोड़ लो, मुझे खुशी होगी। झू टिंगशन, तुम्हारा झू परिवार बर्बाद हो चुका है। टिंगशन भाई, टिंगशन भाई। उसे पकड़ो। हमें किसी ने पुलिस को कॉल करने की सूचना दी है। लुयाओ HWI कौन है? नहीं, आप लोगों पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। नहीं, हमने नहीं मारा, उन्होंने मारा, मैं मजबूर था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ले चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। टिंगशन भाई। भाई, तुम जाग गए, सच में जाग गए। दादी दादी। पिंग टिंग, मैं कितने समय से सो रहा था? भाई,
तुम पूरे 3 साल से सो रहे थे। अच्छा हुआ तुम जाग गए। माँ और दादी कहाँ हैं? माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बच्चे, माँ तुम्हें मिठाई दिलाएगी। जब से तुम बेहोश हुए, माँ की मानसिक स्थिति खराब हो गई। धीरे धीरे वह खुद से बातें करने लगी और अब वह किसी को भी पहचान नहीं पाती। क्या तुम न्यूयॉर्क के भेजे हुए हो? मुझे मारने आए हो? पास मत आओ, मेरे बेटे को मत छुओ। टिंग शेन, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। पास मत आओ। माँ, माफ करना, टिंग शेन वापस आ गया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ। भाई, चलो चलते हैं। दादी को बुलाओ, दादी। भाई जाग गया, भाई आखिरकार जाग गया। टिंग शेन, तुम आखिरकार जाग गए। दादी, माफ करना, तुम्हें चिंता में डाल दिया। ये साल तुमने कैसे गुजारे? हाँ दादी, ठीक हूँ। सी यू। तुम कैसे हो? बिल्कुल, मैं और यू बहुत खुश हैं। आज हम खासतौर पर दादी को आमंत्रित करने आए हैं हमारे बच्चे के जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए। बॉस जो के जागने का यह सही समय है। बॉस जो, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप भी आइए। आइए ताकि आइए। बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। बधाई हो, तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो पाया। बहुत अफसोस हुआ। तुम जाग गए, यही बड़ी बात है। दादी ने इन सालों में घर की देखभाल की है, बहुत मेहनत की है। दादी, हमें और जगहों पर निमंत्रण बांटने जाना है, तो हम अब विदा लेते हैं। ठीक है। हुआई जी। चलो। सी यू, मेरा इंतजार करो। तुम पहले वहां जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। सी यू, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? बिल्कुल अच्छा। अच्छा है। तुमने अपनी खुशी ढूंढ ली है। मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूं। धन्यवाद। फिर अगर कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। सी यू। माफ करना, मेरे पास अभी भी एक सवाल है। 3 साल पहले अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ होता, तो तुम मुझे और गुवाईजी में से किसे चुनती? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या मैंने कुछ खो दिया? नहीं, झो टिंगशेन। मैं हुआई जी से बहुत प्यार करती हूँ। हुआई जी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। बात खत्म हुई? बेटी कह रही है थक गई है। आ रहा हूँ। मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। आशा है तुम भी जल्द ही अपनी खुशी ढूंढ पाओगे। चलो, बच्ची इतनी छोटी है, थकने की बात कैसे कर सकती है? देखो वह खुद कह रही है ना?